जो भी कॉन्टेस्ट है उसको मैंने बुनाते गया और हमेशा मतलब सीखने की प्रोसेस में रहा। तो मैं आगे आपको बताऊंगा कि क्या क्या हुआ। तो मेरा नाम रामकिशोर हारोड़े है और प्रॉपर है छिंदवाड़ा से है। इस बिजनेस को करने से पहले मैं भी, जैसे हमारा कॉलेज कंप्लीट होता है, कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में हम भी सोचते हैं कि कहीं ना कहीं अच्छी खासी एक जॉब लग जाए। हर कोई चाहता है कि मतलब 5-10 हजार की अगर पेमेंट मिलने लग जाएंगी तो थोड़ा शायद हो सकता है कि अच्छा हो जाएगा, हमारे घर में हमारी इज्जत होने लग जाएंगी, है ना, थोड़ा इस चीज के लिए कि अपने खर्चे खुद के लिए अपन निकाल सके। तो मैंने भी 12th में जब था तो मैंने पेपर बांटे। पेपर बांटने के बाद में फिर लगा कि यार उतने में कुछ होगा नहीं, मेहनत तो बहुत हो रही है, पर कुछ ना कुछ अनुभव मिला। फिर वहां से फिर मैंने सोचा कि चलो बीएससी मेरा फर्स्ट ईयर हुआ, कॉलेज में जैसे एंटर हुआ तो फिर मैं सोचा कुछ और अच्छा करना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा होम ट्यूशन पढ़ाने लगा 10th वालों को, और फिर वहां से थोड़ा ये करके कि और थोड़ी इनकम होना चाहिए तो बिजली फिटिंग के वर्किंग में किसी के अंडर में हेल्पर का काम किया। और वहां से फिर कॉलेज जैसे कंप्लीट हो ही रहा था, तब रहता है कि सबकी उम्मीदें बढ़ जाती है, मतलब माँ बाप की बहुत ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है कि अब तो इसका कॉलेज कंप्लीट हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो कमा के देगा। पर ये था कि कॉलेज तक तो बड़े ड्रीम होते, बड़े बड़े सपने होते हैं, चाहे वो आपके हों चाहे मेरे हों। बड़े बड़े सपने क्या होते हैं कि हम जब पिक्चर देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो हम क्या उनको अपने को लगता है कि हम उस मूवी के हीरो हैं, एक्चुअल में है भी। पर वहां पर हम ये अपने आप को फील करने लग जाते हैं कि शायद हमारे साथ में ऐसा ऐसा होगा, और हम जैसे हमारा कॉलेज कंप्लीट होगा तो हम एकदम से हमारे पास पैसे की बौछार आना चालू हो जाएंगी, या फिर हमारे को अच्छी जॉब मिल जाएंगी। ऐसे बड़े बड़े सपने थे कि 50-60 हजार की जॉब तो आसानी से मिल जाएंगी। तब तक ऐसा लगता था कि कॉलेज कंप्लीट होगा और बाहर जो है कंपनियां आएंगी और बोलेंगी कि आपका सिलेक्शन हो गया है और आप आ जाइए हमारी कंपनी में। तो ऐसा फील होता था। पर जब जैसे जैसे कॉलेज कंप्लीट खत्म हुआ तब फिर पता चला कि कोई ऐसा कुछ होता नहीं है। उसके लिए हमको बायोडाटा बनाना पड़ता है, फिर रिज्यूम बनाना पड़ता है, फिर उसका में हर जगह देना पड़ता है। तो मुझे लग रहा था कि यार ऐसे इतना, एक तो इतना पढ़ाई की है, पढ़ाई करने के बाद में फिर उसके लिए भी भीख मांगो कि यार हमको जॉब दे दो, जॉब दे दो। पर ठीक है, कुछ तो करना पड़ेगा लाइफ में, है ना। तो काफी स्ट्रगल किया कि मतलब हर जगह फिर रिज्यूम भी दिया। और फिर एक मन था कि एमबीए करता हूँ, तो एमबीए करने के लिए फिर मैं सोचा कि बाहर जाता हूँ। तो बाहर जाने के बाद में पता चला कि कितना भी अगर एमबीए करने के बाद में भी उतनी अच्छी इनकम नहीं होने वाली है, क्योंकि 3 साल 4 साल मेरा एमबीए में लगेगा और वहां से जब कंप्लीट होगा तो 5-10 हजार 15 हजार ही एक्स्ट्रा बढ़ने वाला है। तो उससे अच्छा है कि कुछ ना कुछ जॉब पकड़ लेता हूँ। तो मेरी पहली जॉब मैंने जो रेगुलर की, है ना, बाकी छोटे मोटे 4-6 महीने 3 महीने 6 महीने ऐसे तो कई सारी जॉब की, पर यहाँ पर मैंने 2009 से मैंने स्टार्ट की रिबॉक शोरूम में, जो आप यहाँ देख रहे होंगे फोटो में, है ना, ये मेरी फोटो है। तो उस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया, और स्टार्ट करने के बाद में यहाँ पर सुबह 10 बजे से एंटर होता था। ये आप देख रहे हैं वहाँ का ड्रेस कोड है। सुबह स्टार्ट होता था, और स्टार्ट होने के बाद में वहां पर ये ड्रेस कोड में ही रह के कई लोगों को जूते पहनाना होता था, जो भी शोरूम में आता था, यहाँ के जूते साफ करने होते थे, है ना। ये सब सब करता था और करना ही पड़ता था, क्योंकि जॉब है, जॉब में जो बोला जाता है वो करना पड़ता है कि नहीं। तो ये करता था, और यहाँ पर बॉस की सुनना पड़ता था, है ना, छोटी छोटी चीज के लिए। मतलब अगर छुट्टी भी लेना रहता था तो बहुत कॉम्प्रोमाइज यहाँ पर होता था, और बहुत ज्यादा प्रेशर भी होता था। पर फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, करना है, क्योंकि कुछ तो इनकम अच्छी हो सकता है शायद आगे जाके बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर 2009 तक मैंने किया। जैसे जैसे साल बीतते चले जा रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब कब तक ऐसा करते रहूंगा, मेरी लाइफ क्या यहीं पर खत्म हो जाएंगी, इसी शोरूम के अंदर खत्म हो जाएंगी। नहीं, कुछ ना कुछ अच्छा करना पड़ेगा। तो कुछ अच्छा क्या करूं, क्योंकि हर कोई चाहता है कि जो हम इनकम नहीं करते हैं तो थोड़ा सोचते हैं कि जब 5 हजार कमाने लग जाते तब लगता है कि 5 हजार अगर और आता तो और अच्छा रहता, मतलब 10 हजार हो जाता तो और अच्छा रहता। आता है तो सोचता 5 हजार और आ जाए तो और अच्छा रहेगा। सोचते ही नहीं सोचते, है ना। आप लोग भी सोचते होंगे, अगर सोचते हैं तो यस करिए, यदि नहीं सोचते तो नो भी लिख सकते हैं, है ना। सबका अपना अपना कोई भी शब्द हो सकता है, अपना अपना विचार हो सकते हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। तो मेरे साथ ऐसा होता था कि 5 हजार और एक्स्ट्रा कमाना है। 2800 रुपए पेमेंट से मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, 7,500 रुपए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया था। आप छोड़ा क्यों? क्योंकि यहाँ पर सुबह 10 बजे एंटर होता था, रात के 10 बजे यहाँ से बाहर निकलता था। सुबह 10 बजे यहाँ पर मेरी पापा की एक गाड़ी थी टीवीएस एक्सल, जिसमें आपने डीके सर की फोटो देखी होंगी कई बार। वो टीवीएस एक्सल से मैं यहाँ पर आता था, और टीवीएस एक्सल से वापस जाता था, टिफिन लेके सुबह 10 बजे एंटर होता था, वापस रात को 10 बजे निकलता था। ऐसी लाइफ 1 साल 2 साल 3 साल तक जा रही थी। और जब मैं देखता था कि मेरे साथ में भी वो लोग काम कर रहे हैं जो 12वीं तक पढ़े हैं, है ना, जो बाजू की दुकान में, जो जूते की दुकान में काम कर रहे हैं, वो 8वीं 10वीं फेल वाले भी कर रहे हैं, और मैं यहाँ पर एमकॉम पीजीडीसीए आईटीआई ये सब होने के बाद में, एजुकेशन होने के बाद में भी मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ। तो फिर उसमें, उनमें और मेरे में क्या फर्क है? क्या मेरी लाइफ यहीं पे खत्म हो जाएंगी? तो मैंने सोचा नहीं, मतलब अंदर से आवाज आई थी तो मैं इस लायक तो नहीं हूँ, और इसके लिए तो नहीं बना हूँ, कुछ और अच्छा करने के लिए बना हूँ। तो फिर यहाँ से फिर मैंने थोड़े से अपॉर्चुनिटी की तलाश करना शुरू की, और बार बार सोचना शुरू किया कि मुझे कुछ और करना पड़ेगा।
तो मैंने फिर एक मतलब मुझे ही ऑफर आ गया और मैंने यहाँ से जॉब ड्रॉप किया और जब रीबॉक शोरूम छोड़ा, जैसे यहाँ पर आपने कई बार डीके सर के मुंह से सुना होगा 3 साल में सब चीज बदल डालो, है ना, बीवी छोड़कर। तो ऐसे जो है मैं यहाँ पर जब 3 साल मतलब मेरा शुरू से रहा है कि उनको सुना भी नहीं था या कभी ऐसा मैंने ये शब्द सुने भी नहीं थे, पर कहीं पे भी मैंने 3 साल से ज्यादा जॉब नहीं किया। 2009 से लेकर 2012 तक यहाँ पे किया और फिर यहाँ से मौके की तलाश में थे तो कोचिंग सेंटर में मैं एंटर हुआ। यहाँ का ये स्टाफ है, उस स्टाफ में यहाँ पर आप देख रहे हैं ये गौरव तिवारी सर सब लोग साथ में है। तो ये जो है स्टाफ के साथ में वर्किंग करना शुरू किया। यहाँ पर 2012 से एंटर हुआ, 2015 में यहाँ से मैंने ड्रॉप किया। 7,500 से यहाँ पर पेमेंट स्टार्ट किया और 10,000 12,000 पे मैंने यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। अब यहाँ पर भी मैंने छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि देख रहा था कि 1 साल हुआ 2 साल हुआ, मैं जहाँ था मतलब हर साल में सिर्फ 1,000-2,000 ही बढ़ रहा है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाया यहाँ पे। और फिर उसके बाद में भी जब तीसरा साल चल रहा था मतलब 2015, क्योंकि और जब 2012 में था तो रहता ना कि मार्केट में अपनी डिमांड बढ़ने लग जाती है। अब डिमांड मतलब पूछने लग जाते ना सब कि लड़का करता क्या है ना, एक समय वो भी आता है, सही नहीं? तो बहुत सारे लोग पूछने लगे थे कि लड़का करता क्या है, तो बताने में भी बड़ी शर्म आती थी कि जूते की दुकान में काम करते हैं। तो जूते की दुकान में काम करते हैं ये बोलने में शर्म आती थी, इसलिए अपन बोलते थे कि जो टीवी में आपने एड देखा होगा, जो सचिन तेंदुलकर जो जूते पहनता है, टी शर्ट पहनता है, या धोनी जो पहनता है, तो ऐसा बताना पड़ता था उनको कि हम उसमें काम करते हैं, है ना। तो उसमें अब अपने सब देहाती लोग हैं तो वो सीधे सीधे यही बोलते थे, सीधे सीधे बोलो कि जूते की दुकान में काम करते हैं, है ना। तो ये बड़ा लगता था, चुभन होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इससे तो जल्दी छुटकारा पाना है। तो कोचिंग सेंटर में आया ताकि बताने में थोड़ा अच्छा लगे कि टीचर है ना। ये थोड़ा सा इज्जत वाला शब्द लगता था कि टीचर है, ये बताने में भी। अब आया यहाँ पर आया और यहाँ पर एंटर होने के बाद में शादी हो गई। शादी होने के बाद में जिम्मेदारी बढ़ गई। पहले 10,000 में भी मेरा खुद का अकेला नहीं हो पा रहा था और एक जिम्मेदारी मतलब वाइफ मेरे साथ में आ गई। तो मुझे लग रहा था यार 10,000 में तो कुछ होगा नहीं, कुछ और एक्स्ट्रा करना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर पेमेंट टाइम पे नहीं मिलती थी, मतलब पेमेंट ऐसा होता था कि पूरा महीना बीत जाता था। तो पहले तो बात हुई थी यहाँ पर कि सैलरी मिलेगी 5 तारीख को, पर 5 तारीख से कभी कभी 6 तारीख हुआ, फिर 15 तारीख हुआ। ऐसे करते करते कई बार ऐसा हुआ कि इस महीने की सैलरी 15 भी निकल गई और फिर अगले महीने की भी 15 निकल गई। ऐसे 2-2 3-3 महीने की सैलरी नहीं मिला करती थी। तो मुझे लगता था कि नहीं यार, खुद का काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो फिर घर घर जाकर ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। बहुत सारे स्ट्रगल किए कि थोड़ा बहुत 5,000 रुपए एक्स्ट्रा इनकम आ जाए उसके लिए। और ऐसे ही जब और था कि खुद का काम करना है तो खुद का काम क्या करें, तो मार्केट में बहुत सारी चीज, मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, एमपीवी थे, तो मेरा भी बड़ा मन था कि कहीं ना कहीं एमपीवी जॉब में लग जाए, कहीं कुछ भी जॉब में लग जाए, गवर्नमेंट जॉब में, प्यून में क्यों ना लग जाए। तो हर फॉर्म भरे, कॉम्पिटिशन एग्जाम की खूब तैयारी की, पर यही दिख रहा था कि एज ही निकल रही थी और कुछ हो नहीं रहा था। तो फिर यहाँ से तब तक मुझे डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा पता चलने लगा था, थोड़ा सा मैं माई लाइफ स्टाइल के बारे में पता चल गया था, ज्वाइन भी हो गया था, कुछ प्रोडक्ट भी यूज करना शुरू कर दिया था, है ना। पर जैसे रहता ना, हम लोग शुरुआत में जब ज्वाइन होते हैं तो हम लोग इसको क्या समझते हैं कि ये ठीक टाइम पास है, मतलब ठीक है, मतलब जुड़ गए हैं, पैसा आ जाएगा, ऐसा करके अपन सोचते हैं, सही नहीं कि पैसा तो आएगा ही, बस जुड़ जाओ बस। तो ऐसा मैं भी सोचा, मुझे भी ऐसा लगा कि जुड़ने से जैसा होता है ना कि अपन ने पैसा जमा कर दिया है तो उसका कुछ ना कुछ तो इंटरेस्ट मिलेगा। तो ऐसे मुझे भी लगता था कि जुड़ने से पैसा आ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, जुड़ तो जाते हैं। अब अगर सर बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे इस बिजनेस में डीके सर ने लाया और डीके सर ने एक प्रोग्राम में लेके वहां पर देखा मैंने कि बहुत अच्छा काम है, बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो अच्छा ही काम होगा। तो ठीक है, जुड़ जाते, जुड़ने में तो कोई दिक्कत है नहीं। तो प्रोडक्ट ही तो लेना है। प्रोडक्ट मैंने लिया और घर में यूज करना चालू किया। घर वालों ने बहुत मना किया कि सब फालतू काम है, कहाँ की कहाँ तुम फंस गए, पढ़ाई करो। क्योंकि मेरे घर वालों को मेरे से बड़ी उम्मीद थी कि उनको लगता था कि ये पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम करेगा, है ना, कोई अच्छी जगह जॉब करेगा, कम से कम 25-30 हजार 40 हजार तो कमाएगा। तो मैंने भी बहुत तैयारी की, पूरा मन लगा के पढ़ा। रात को 2-2 3-3 बजे तक उठ जाता था कि खूब पढ़ाई करूं ताकि कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। और हर जगह पेपर देने गया, जबलपुर गया, रीवा गया, इधर भोपाल, कटंगी, ऐसा कई जगह जहां जहां भी सेंटर मिलते थे वहां पर देने गया एग्जाम। पर वहां से मुझे कुछ भी सफलता नहीं मिली। अब जब ये सब नहीं हो रहा था तो फिर मैंने मार्केट में कंपैरिजन करना शुरू किया, मतलब क्या करना चाहिए, क्योंकि अब कैरियर का लास्ट फेज था। मतलब 2015 तक शादी भी हो गई, अब लास्ट फेज, मतलब अब लगभग 28-29 साल की 30 साल की उम्र हो रही थी। तो मुझे लगा अभी लास्ट फेज है, अगर मैंने अभी डिसीजन नहीं लिया तो कुछ नहीं कर सकता। तो फिर मैंने वहां से सर्वे किया कि क्या खुद का काम करूं। तो खुद का काम में मेरे को एक लगा कि चलो कपड़े की दुकान खोल लेते हैं। तो कपड़े की दुकान मैंने सर्वे किया कि मेरे बाजू में जहाँ मतलब जॉन जो रीबॉक शोरूम था उसी के बाजू में एक जॉन प्लेयर था, एक अच्छा ब्रांड है जॉन प्लेयर। तो वहां पर मैंने देखा कि वहां पर भी उतनी इनकम नहीं होती थी, वहां पर उतने कस्टमर्स नहीं आते थे, और बहुत सारे लोगों को मैंने देखा जो लोकल जो दुकानें हैं कपड़े की, वहां पर भी कई बार वो मक्खी मारा करते थे। तो मुझे लगा कि नहीं यार, कपड़े दुकान तो नहीं।
और जिंदगी उसी में फंस के रह जाएंगी एक शोरूम के अंदर ही। मुझे लगा ये काम नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा दिमाग में आया क्या करना चाहिए, तो समोसे की दुकान या फिर ऐसे छोटा छोटा जो भी होटल वोटल खोलना चाहिए। तो छोटा होटल खोलना चाहिए, तो उसके लिए मैंने सोचा कि क्या करें। तो छोटे होटल्स के लिए जब मार्केट में देखा तो कई सारे ने खोला, तो कई सारे ने खोला तो पर ये है कि वहां पर भी मतलब कितना भी अच्छा चलेगा तो कहलाएंगे तो चाय वाले ही। तो वहां पर मुझे भी जमानी की नहीं आती, ये अपन नहीं करेंगे, अपने जचेगा नहीं। फिर क्या करना चाहिए, तो फिर मेरे दिमाग में आया कि ट्रेवल्स का काम शुरू करना चाहिए। ट्रेवल्स मतलब जैसे कोई गाड़ी वाड़ी ले लेते हैं गाँव वाँव में, उसको अपन शादी वादी या बुकिंग वुकिंग में चलवाएंगे। तो ये चीज भी जब सोचा तो सोच पूरा फाइनेंस फाइनेंस सब सोचा कि यहाँ से करा लेते हैं, पूरे प्रोसेस मैंने जाना। और फिर उसके बाद में देखा, जब कुछ लोगों को जब देखता था कि कई गाड़ी वाले भरने के लिए, सवारी भरने के लिए, आपने देखा होगा कि कई ऑटो वाले जो है जब नागपुर पहुंचते होंगे, आप कभी दिल्ली पहुंचते होंगे, तो वो कितना चिल्लाते होंगे कि आ जाओ मैं चल रहा हूँ मैं चल रहा हूँ, सही कि नहीं। तो मुझे लगा यार अपन वैसा कर नहीं पाएंगे। दूसरा ऐसा है कि वहां पर सवारी के लिए कई बार लड़ाई होंगी, कई बार गालियां बकनी पड़ेंगी। तो मुझे लगा नहीं यार अपन तो गाली भी नहीं बोल पाएंगे, है ना। तो अपने बस का ये नहीं है। और दूसरा यहाँ पर जब 2015 के आसपास की बात है कि छिंदवाड़ा में मानसरोवर कॉम्प्लेक्स में एक मर्डर कर दिए थे सिर्फ सवारी के लिए, है ना। बहुत बड़ी चीज नहीं थी, सिर्फ सवारी के लिए कि वो सवारी हमारी थी, तुम्हारी इस बस में नहीं बैठेंगे, इतना इतने से के लिए। तो मुझे लगा ये अपने बस की बात है नहीं, दूसरा कुछ करना चाहिए। ये सारी चीज मैंने देखा और देखने के बाद में ये समझ में आया कि मार्केट में कितना मुश्किल है पैसा कमाना, बहुत रिस्क है ना, रिस्क है। और दूसरा ये लग रहा था कि अगर मैं जॉब करता हूँ तो जॉब में इतने प्रेशर झेल चुका था। 7 से 8 साल मैंने जॉब किया और बहुत शिद्दत से किया। मुझे लगा कि यहाँ से शायद मेरी लाइफ में वो सपने मैं पूरे कर लूंगा जो मैं कहीं और से नहीं कर पाता हूँ। और मैंने जब पापा को देखा जो एमपी में थे, गवर्नमेंट जॉब में थे, उनको रिटायरमेंट होते तक देखा मैंने। 2011 में उनका रिटायरमेंट हो गया था, रिटायरमेंट होते तक देखा उनकी लाइफ में उसने खुद के बदलाव नहीं किए, जबकि उनके भी बहुत सपने थे, क्योंकि हर एक इंसान के कुछ ना कुछ सपने तो होते ही है ना। तो उनके भी बहुत सपने थे पर वो पूरे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि एक टाइम ऐसा होता है कि हम लोग जब जॉब में लगते हैं तो हमको लगता है कि चलो यार अब अच्छी लाइफ हो जाएगी, अब बढ़िया मजे करेंगे, अब अपन खूब खर्च करेंगे। पर जब तक शादी हो जाती है, शादी हो जाती है, फिर तब तक लगता है कि चलो यार ठीक है अब तो मजे करेंगे, चलो घूमने उमने जाएंगे। पर 1 साल होता नहीं है, फिर उसके बाद में बच्चा हो जाता है ना। 1 साल 2 साल, फिर एक और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। फिर लगता है कि चलो यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अगले साल उसके अगले साल छुट्टी मिलेगी तब अपन सब साथ में चलेंगे, फैमिली के साथ चलेंगे। फिर पता चलता है कि स्कूल की फीस आ गई। ऐसा करते करते साल पे साल जिम्मेदारी बढ़ते चल जाती है और इनकम हमारी जहां थी वहीं की वही रहती है। मतलब 10,000 में 1,000 बढ़ जाता तो 11,000 हो जाता, 11,000 में 1,000 बढ़ जाता तो 12,000 हो जाता। कभी भी पैसा जो है हमारे पास बचता नहीं है। ये मैंने मेरे पापा के साथ में देखा। तो मेरी भी बड़ी इच्छा थी कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, पर वो पैसे की कमी की वजह से मैंने सोचा कि नहीं नहीं, ऐसा काम करते हैं जिसमें पैसा ना लगे, वाली पढ़ाई करते हैं जिसमें पैसा ना लगे, जिसमें अब वाला अपन बिजनेस करते हैं। तो ऐसा मार्केट में मैंने देखा कि कोई मुझे बिजनेस नहीं मिला। और मैंने बोला ना कि पहले मैंने सोचा बहुत ज्यादा सोचा तो फिर मैं कोचिंग सेंटर में आया। जब मैंने बहुत ज्यादा सोचा कि ऐसा कौन सा काम है, तो फिर मेरे सामने ये एक बिजनेस आया, माई लाइफ स्टाइल, है ना। माई लाइफ स्टाइल आया और माई लाइफ स्टाइल आने के बाद में मैं भी बहुत बड़ा कंफ्यूज था कि पता नहीं ये बिजनेस क्या है। मतलब लोग जाते हैं प्रोग्राम में, ताली बजाते हैं, है ना, ताली बजाते हैं, फिर वहां स्पीच देते हैं, फिर लोगों को मोटिवेट करते हैं, फिर उसके बाद में डांस करते हैं, पता नहीं कैसा कैसा क्या बिजनेस, समझ में नहीं आता था, है ना। और मैं फिर सोचता था कि चलो मैं तो समझ रहा हूँ पर ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो इतने लोगों को समझा रहा हूँ कि यार बहुत अच्छा काम है, डांस भी होता है, ये सब सारी चीज होती है, फिर क्यों नहीं कर पाते हैं लोग। तो मुझे लगा कि हो सकता है शायद कि कुछ ना कुछ मतलब उनको समझ में से थोड़ा बाहर हो, ऐसा कुछ होता होगा, या ऐसा होता होगा कि उनको अच्छे से समझाने वाला कोई नहीं है इसलिए ऐसा होता होगा। तो फिर मुझे एक चीज समझ आई कि जब मुझे समझने में साल 1.5 साल लग गया तो फिर बाकी लोगों को तो लगेगा ही लगेगा, है ना। जब मैं एक शहर से कांटेक्ट रखने वाला, क्योंकि शहर में ही रहा हूँ मैं शुरू से, तो शहर से कांटेक्ट रखने वाला गवर्नमेंट जॉब का लड़का, और ये सब चीज होने के बाद में भी इतनी सारी कंपनियां मार्केट में है, और ये सब चीज देखने के बाद में जब मुझे टाइम लग सकता है तो लोगों को भी लग सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, सही है। दूसरा, यहाँ से मुझे एक चीज समझ में आई कि जब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जब स्कोप है और सब सारी चीज है, तो लोग अभी क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। तो लोग अभी समझेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि जिसका भी स्कोप आता है तो समझने वाले 20% ही लोग रहेंगे, 80% लोग जो है भीड़ रहती है। जैसे आप देखेंगे, जब मैंने सुना मेरे जो मेंटर है रत्नेश तिवारी सर, है ना, रत्नेश तिवारी सर के कई बार मैंने स्पीच में सुना, कई बार उनकी काउंसलिंग में सुना कि जब अभी हम जो काम कर रहे हैं वो 20% लोगों पे काम कर रहे हैं। और एक कब की बात कर रहा हूँ, 2015-16 की बात कर रहा हूँ, है ना। तब 20% लोगों पे काम कर रहे हैं और 80% जो लोग रहते हैं वो भीड़ आती है, माहौल से आती है। तो ये मुझे लगा कि हाँ ऐसा होता होगा शायद,
तो ऐसा होता होगा क्योंकि अपन कोई बिजनेसमैन फैमिली से थे नहीं, तो मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और दूसरा, मुझे तो बिल्कुल भी 1% भी भरोसा नहीं था कि मैं इस बिजनेस में सफल हो जाऊंगा, 1% भी। क्यों? क्योंकि मेरे पास ना कोई लोग थे पहचान के, क्योंकि हम लोग है प्रॉपर बैतूल साइड के, और हमारे जो रिश्तेदार है उधर ही है। तो उधर भी मैं, पढ़ाई मेरी छिंदवाड़ा में हुई, तो यहाँ वहाँ के भी ज्यादा कॉन्टेक्ट में मेरे लोग है नहीं। दूसरा, यहाँ पर छिंदवाड़ा में जहाँ पर पढ़ाई हुई, तो मेरा ये था कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा दोस्ती यारी मत रखो, क्योंकि दोस्ती यारी रखेंगे तो पैसा भी खर्च होगा। तो पैसा रहता नहीं था, तो खर्च करने की बात ही नहीं होती थी, इसलिए से दोस्ती यारी भी नहीं करते थे। तो मेरे पूरे कॉलेज कंप्लीट होते तक एक दो दोस्त जो थे बस, तो जो अच्छे पढ़ने वाले थे, जो सिर्फ मेरे जैसे थे, है ना, कि पैसे ना खर्च करो ऐसे वाले। तो ऐसे दो चार दोस्त मेरे थे बस। और उनको भी बताया ये बिजनेस, तो क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था कि जब मुझे समझ में आ गया तो इनको भी समझ में आएगा। तो उनको बताया शुरू में, तो वो बोले नहीं नहीं, ये सब फालतू है, तुम करो, तुम्हारी कार आ जाएंगी। तो बोले मेरे को ड्राइवर रख लेना। और ठीक है ना। तो लगा भी कि यार चलो ठीक है। अब यार जो मेन दोस्त था, जिसे पूरी उम्मीद थी कि ये कर लेगा तो मेरे दो जुड़ जाएंगे, पर वो भी नहीं जुड़ा। फिर ऐसे करते करते कई लोगों को बताया, कई सेमिनार प्रोग्राम किए, कई बार आया अटेंड किया, पर एक भी मेरे साथ ज्वाइन नहीं हुआ। और ये प्रोसेस 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन नहीं हुई, ये 18 महीने हुई, 1.5 साल हुई। 1.5 साल तक इस बिजनेस में टिके रखना, जो मैंने बताया पेशेंस, धैर्य रखना, ये बहुत मुश्किल था। कि एक तो मैंने जॉब छोड़ दी 2016 में, मैंने सारा सब चीज छोड़ दिया, मतलब जॉब छोड़ दिया, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना बंद कर दिया, हर चीज। बस अब एक ही तरफ फोकस हो गया था कि अब मुझे बिजनेस करना है। उस टाइम पे एक गोवा कॉन्टेस्ट आया था वी फैमिली में, तो मैंने गोवा कॉन्टेस्ट अचीव किया, 1.5 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया। और उस टाइम पे मैंने बताया जैसे नई नई शादी हुई थी, तो ये मेरी वाइफ है बेबी को मैंने बोला कि मेरा बहुत पहले से सपना था, 4 साल 5 साल से, कि मुझे गोवा घूमने जाना है। तो मैं कई बार बीबी से डिस्कस करता था कि मुझे घूमने जाना है, तो वो बोलते ठीक है तुम्हारा सपना है तो कर लो। बोले ये लो आप रख दो, पर किसी की भी जब नई नई शादी हो तो कितना मुश्किल होता है, और वो भी वाइफ का, है कि नहीं? कोई भी गहने देंगी क्या? नई नई शादी हो और बोले कि गहने चाहिए, तो ऐसा लगेगा कि मतलब अपने कलेजा का टुकड़ा दे रहे हैं, है कि नहीं वर्षा मैडम? वर्षा चौक से मैडम, है ना। मतलब ऐसा लगता है कि गहने देना मतलब बहुत मुश्किल है, और वो भी नई नई शादी, क्योंकि पता नहीं कि पति इसको बेच तो नहीं देगा, है ना, कहीं दूसरे को तो नहीं दे देगा, या फिर इसमें कहीं गड़बड़ तो नहीं कर देगा। ये शुरुआत में जब तक विश्वास नहीं होता है तब तक तो ऐसा रहता है ना। क्योंकि उतना तो व्यवहार 1 साल में पता भी नहीं चलता है उतना, है ना, क्योंकि हम लोग उतने ऐसा नहीं है कि करीबी थे दूर के, मतलब पहली बार शादी होने के बाद में जानकारी सब हुई। मैं तो कही रहता ना कि पहले से कहीं ना कहीं रिश्ते में शादी होती है, तो ऐसा हमारे साथ नहीं था। तो यहाँ पर उनको मैंने बताया, तो बोले ठीक है कर लो। तो उन्होंने बोला बेच भी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मुझे बहुत और अच्छा लगा कि चलो यार, मतलब जो मेरा लाइफ पार्टनर मिला वो बहुत अच्छा मिला, है ना। कि मतलब जो बोल रहा है कि मतलब बेच भी दो, क्योंकि मुझे उस टाइम पे 1% भी भरोसा नहीं था कि कंपनी चलेगी। ये भी हो सकता था कि मैं बस 1.5 लाख रुपए डालता, प्रोडक्ट घर में लाता, और उस समय कंपनी बंद हो जाती, ये भी दिमाग में था। पर ये भी लगा कि अगर मान लो कंपनी बंद हो भी गई तो 1.5 लाख रुपए का सामान अपने पास रखा है, धीरे धीरे भी अगर अपन सेल करेंगे 5-10 हजार का तो बेच ही देंगे। 5-10 हजार का अगर हर महीने अपन बेचेंगे तो कम से कम जो किस्तें हैं वो तो अपन पेड कर देंगे। और रही बात इसकी कि थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से कमाना है तो यहाँ से थोड़ा थोड़ा रिटेल प्रॉफिट अपन कमा ही लेंगे। तो ऐसा थोड़ा कॉन्फिडेंट अपने आप को करके, क्योंकि मार्केट में अगर कहीं भी बिजनेस को कम से कम 4 से 5 लाख 10 लाख रुपए लगेगा, और वो अपने पास है नहीं, तो क्या कर सकते हैं? तो आपने कई बार सुनी होंगी पप्पू मुन्नू की कहानी। तो मुझे एक चीज समझ में आया कि भैंस मर गई तो वाली कहानी को हटाओ, और भैंस मरेगी ही नहीं। क्यों मरेगी? जब मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ तो मरने तो नहीं दूंगा मैं, है ना, मरने तो नहीं दूंगा, मैं तो खड़ा रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए। कंपनी बंद होना है तो बंद हो जाए, पर मैं कंपनी को बंद नहीं होने दूंगा। मैं तो अपना काम करूंगा। ये मैंने वहां से ठान लिया। जब बीवी मेरे ऊपर विश्वास कर रही है कि तुम ले जाओ, तो मैंने बीवी को उसी दिन, जिस दिन हमने गहने रखे, उसी दिन मैंने कमिटमेंट किया कि 3 महीने के अंदर ये गहने अपने घर में वापस आ जाएंगे और मैं तुमको वापस दे दूंगा। तो बीवी ने बोली कि ठीक है। और उसका उनको तो शुरू में विश्वास नहीं भी रहा होगा, मुझे भी विश्वास नहीं था, पर मैंने कमिटमेंट किया। 3 महीने के अंदर ही वो 1.5 लाख रुपए में 25 हजार का मुझे चेक बन गया। जो आप देखते हो ना कि अपन ORG1 ORG2 में कहीं हमारा स्ट्रक्चर है तो एक तरफ कैरी फॉरवर्ड रहता है ऐसा करके, तो उससे चेक कैशबैक मतलब चेक बन जाता है। तो ऐसे मेरा 25 हजार का उस टाइम पे परफॉर्मेंस बोनस हो गया, और 2-3 आईडी जो स्ट्रक्चर मैंने लगा उस पर रिफंड आ गया, तो ऐसा 25 हजार का कैशबैक मिल गया। 21 दिन में 25 हजार मेरे अकाउंट में आ गया। तो 25 हजार मैंने जहां से लिया था लोन मुथूट फाइनेंस में, वहां पर मैंने दे दिया। जो कुछ बचा था तो कुछ रिटेल करना शुरू किया, और अगले 3 महीने में 2-3-4 लोगों की टीम बनना शुरू हुई। और फिर ऐसे करके जब यहाँ पर अचीवमेंट पे अचीवमेंट होने शुरू हुए,
है ना। कॉन्टेस्ट मैंने एक भी छोड़े नहीं। यहाँ से जब अचीवमेंट पे अचीवमेंट होना शुरू हुए तो फिर मुझे लगा कि इस बिजनेस को करने का, क्योंकि मैंने कई प्रोग्राम में सुना है और आपने भी सुना होगा कि हर जगह सफलता दिखती है, तो पहले अपने आप को सफल करना पड़ेगा, तब लोग आपको आपसे कनेक्ट होते हैं। मतलब जो बड़े छोटे अचीवमेंट होते हैं ना, वो बड़े अचीवमेंट को आकर्षित करते हैं, तो छोटे छोटे अचीवमेंट तो करना पड़ेगा। तो ऐसे मैंने यहाँ पर छोटे छोटे अचीवमेंट करना शुरू किया, फील्ड वर्किंग किया। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर बाइक देख रहे हैं, है ना। ये बाइक से ये मैं हूँ, और ये हमारे साथ में जो गणपत सर जो, और यहाँ पर टीम, ये ऐसी होम मीटिंग, है ना। ये जैसे प्रोडक्ट इंडिया शॉपिंग से जो यहाँ पर ये छिंदवाड़ा में है, अगर आप लोग आए होंगे तो जहाँ पहले पुरानी इंडिया शॉपिंग थी तो उसके नीचे का ये है। तो ऐसे बोरियों में, डिक्की में प्रोडक्ट भर भर के जहाँ पर फील्ड बनाते थे तो वहां तक प्रोडक्ट की डिलीवरी देने जाते थे। किसी का 1000 रुपए का भी आया है तो 1000 रुपए का वहां पर देने जाते थे प्रोडक्ट। क्यों? क्यों मुझे समझ में आ गया कि हम सर्विस सेक्टर में हैं, तो सर्विस सेक्टर में है तो सामने वाले को तब तक हम सेटिस्फाई नहीं करेंगे, विश्वास नहीं दिलाएंगे कि आपने जिसको पैसा दिया है बराबर आपको प्रोडक्ट मिलेगा ही मिलेगा। जब तक आप विश्वास नहीं दिलाएंगे तब तक वो सामने वाला और आपके साथ में एग्री नहीं होगा काम करने के लिए, क्योंकि हर कोई चेक करता है, आपने भी चेक किया होगा, सही नहीं। तो ऐसे मुझे एक चीज समझ आया कि अपन सर्विस सेक्टर में है तो लोग तो कितना काम करते हैं। क्योंकि मैं एक टाइम ऐसा भी था कि यहीं पर एक दुकान है, तो वहां पर मैं गया था इंटरव्यू के लिए देसाई बीड़ी के लिए। तो देसाई बीड़ी में इंटरव्यू के लिए गया था, उन्होंने बोला कि 12,000 रुपये आपको मिलेगा प्लस टीए भी मिलेगा, पर यहाँ से आपको जाना पड़ेगा राजस्थान में एक जगह है तो वहां पर आपको जाना पड़ेगा, है ना। तो मैंने बोला ठीक है वो भी कर लेंगे, पर क्या इसमें पेमेंट बढ़ेगी? तो बोले नहीं, इसमें तो पेमेंट इतनी रहेगी, कम से कम 2-3 साल इतना ही रहेगा। तो मैंने बोला ठीक है, फिर कोई मतलब ही नहीं करने का। और करना क्या है, यही देसाई बीड़ी को जा जाके दुकान टू दुकान बताना है ना, कि वहां से ऑर्डर लेना है, यही करना है। तो जब मुझे वहां दिखा कि हम दूसरों के लिए वो कर सकते हैं तो अपने लिए खुद के लिए क्यों नहीं कर सकते। और देसाई बीड़ी का हम दुकान टू दुकान अगर कर भी रहे हैं तो कितना होगा, है ना। शॉप टू शॉप अगर करेंगे तो वो दूसरे के लिए छोड़ रहा है, एक ना एक टाइम पे हम जीरो पे खड़े रहेंगे। पर यहाँ पर हमारा मार्केट कितना बड़ा है कि हम यहाँ पर तो कस्टमर टू कस्टमर तक पहुंच रहे हैं, और जिसको हम बता रहे हैं, जिसको हम दे रहे हैं, वो भी एक दुकान वाला हो गया। मतलब वो भी दूसरे को सेल कर सकता है और उसका प्रॉफिट भी मुझे आएगा। तो ये मुझे एक चीज समझ में आई कि दूसरी जगह से हम अगर एक है तो एक ही रहने वाले, पर इस बिजनेस में यदि हम आज एक है तो अगले 2-3 महीने में हमारे साथ 2 होंगे, अगले 3-4 महीने में हमारे साथ 6-7 होंगे, अगले 10 महीने में हमारे साथ में 15 लोग होंगे। जब हम वापस पलट के देखेंगे तो हमारे साथ में कोई ना कोई तो खड़ा रहेगा जो हमारे साथ में काम करने के लिए है। तो ऐसे कई सारे लोगों की टीम बनते चले जाएंगे। ये मुझे उस टाइम पे शुरू में समझ में आया, है ना। बहुत बड़ा बिजनेस मुझे समझ में नहीं आया था, बस इतना समझ में आया कि यहाँ से अगर मैं इस महीने 5,000 कमा सकता हूँ तो अगले महीने या उसके 3-4 महीने बाद मैं 10,000 तो कमा सकता हूँ, अगले एक साल में तो कम 20,000 तो कमा सकता हूँ। और यहाँ पर मैं मेरा खुद का चेक लिख सकता हूँ कि मेरे को कितना कमाना है। और एक घटना घटी, जैसे पर्पस, जैसे हम बोलते हैं ना कि पर्पस होता है, तो पर्पस जो था मैं ढूंढता था कि पता नहीं पर्पस क्या होता है। पर्पस बड़ा अलग अटपटा शब्द है, मैंने पहली बार यहाँ सुना। गोल सेटिंग पहली बार यहाँ सुना। पर्पस समझ में नहीं आता था कि पर्पस निकालना कैसे है ना। पर्पस, क्योंकि कई मीटिंग में सुना मैंने कि जब तक आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा तब तक आप इस बिजनेस में वैसे काम नहीं करेंगे जैसे करना चाहिए। तो मैं ढूंढता था कि पर्पस ऐसा क्या है, क्या कैसे पर्पस ढूंढूं। तो पर्पस में बहुत सारा सोचा कि शायद मेरा पर्पस ये होगा, शायद मेरा पर्पस ये होगा, शायद बीवी को घुमाना होगा या उनको गहने दिलाना होगा, ऐसे बहुत सारे मतलब ढूंढते रहा मैं कि क्या है मेरा पर्पस। तो पर्पस को क्लियर करने के लिए भी 1-2 मीटिंग में जब दुर्गेश सर का मैंने एक सेशन अटेंड किया, लक्ष्य करके एक प्रतिज्ञा, लक्ष्य करके एक प्रोग्राम था खजुराहो में जिसमें कुछ लोग यहाँ से भी थे, है ना। तो वो जो मैंने अटेंड किया तो वहां पर लक्ष्य में ये समझ में आया कि पर्पस कैसे क्लियर करना चाहिए। तो पर्पस वहां पर जो है, जो हमको जो चुभन देता है ना, जो चुभन देता है कि जिसने किसी ने किसी से हमने अगर बाइक मांगी और बाइक मांगने के बाद में उन्होंने बोला तेरी औकात नहीं है ना बाइक पे बैठने की, पहले औकात बना ले फिर बाइक की चाबी ले आना। तो चुभन जो है ना, वो चुभन जब होती है ना, और चुभन मतलब ऐसा कि जब हम उस चीज के बारे में अगर सोचे और अगर आंख में आंसू आ जाए तो समझ जाए वही हमारा पर्पस है। उस पर्पस के लिए जिस दिन आप काम करना शुरू कर देते हैं तो फिर ना ही पानी दिखता है, ना धूप दिखती है, ना भूख लगती है, ना कुछ लगता है। सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि यार लाइफ में कुछ तो करना है। तो ये पर्पस मेरा क्लियर हुआ 2016 में। 2016 में जब उस टाइम तक तो मैं ऐसे टाइम पास जैसे करता था, मुझे लगता था कि मेरे में बहुत दिमाग है, मैं अपने हिसाब से करूंगा, है ना, मेरा सिस्टम खुद अप्लाई करूंगा। ये बहुत सारी चीज मैंने अपने हिसाब से किया 2016 जून तक। और फिर उसके बाद में मेरे पापा मम्मी के दोनों की तबीयत एक साथ खराब हो गई, है ना। पापा एक अलग जगह थे, नागपुर में ही एडमिट थे,
और मम्मी टेटमी हॉस्पिटल में अलग जगह एडमिट थी, दोनों अलग जगह एडमिट थे। तब उस टाइम पे मुझे एक चीज लगी कि यदि मैंने इसको सीरियस नहीं लिया तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, है ना। क्योंकि वहां से सामने से दिखा कि अगर मम्मी पापा नहीं रहे तो फिर कुछ अपन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि लाइफ में, है ना, जहां तक उन्होंने पहुंचाया है, क्योंकि पापा ने बहुत दिन रात मेहनत करी है, जहां तक भी कुछ पढ़ाया लिखाया वहां तक हमको पहुंचा दिया कि हम कुछ डिसीजन ले पाते हैं या कुछ कर पा रहे हैं, है ना। तो उनको तो कुछ अपने तरफ से देना चाहिए, अपन पूरा तो अपन ऋण नहीं उतार सकते, पर कुछ तो देना चाहिए जो उन्होंने नहीं कर पाया लाइफ में। तो मुझे उस टाइम पे एक पर्पस क्लियर हो गया कि पापा को एक बार मेरी कार में बैठाना है। और ऐसा क्लियर हुआ कि मुझे लगा कि ये कार मुझे 6 महीने के अंदर लानी चाहिए, चाहे कुछ हो जाए, 6 महीने में लाना ही लाना है, उसके लिए कुछ भी कर जाऊंगा। तो एक जगह मैंने मतलब उस टाइम पे पापा के जगह पे छोटे भाई को वहां पर हॉस्पिटल में रखा, और वाइफ जो है मम्मी के साथ रही, और दोनों ने वहाँ ट्रीटमेंट कराया। मैं फिर जब जब मतलब वहां से फोन पे कांटेक्ट करके फिर वहां पर भी मैं ट्रीटमेंट करते रहा। क्यों मैं क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे बिजनेस करना था, मुझे पता था कि यहाँ से ही पैसा उठा के वहां डालेगा, सोर्स नहीं था मेरे पास में, सिर्फ यही बिजनेस था। तो उस टाइम पे जो 40-50 हजार उस 2-3 महीने में लग रहा था, तो मैंने यहीं से कमा के वहां पर देना शुरू किया। और यहाँ से फिर 18 महीने तक तो टीम नहीं बनी, पर जब पूरा पर्पस क्लियर हुआ तो फिर सुबह से टिफिन बांध करके, टिफिन पैक करके, जैसे एक जॉब वाला करता है वैसे मैंने काम करना शुरू कर दिया। पर डे कम से कम 10-10 लोगों से मिलना शुरू किया, डेली 10-10 लोगों से मिलना शुरू किया। कई लोगों ने मना किया, कई लोगों ने बोला कि मक्का आएंगी तब हम करेंगे, कई लोगों ने बोला गेहूं आएगा तब हम करेंगे, तुम 10 हजार की बात कर रहे हो, हम तो 5 लाख से शॉप लेके शुरुआत करेंगे, आप इतने दिन बाद मिलना, इतने दिन बाद मिलना। ऐसे कई सारे तरीके के लोग मिले, पर मेरा बस एक ही था कि कैसे भी करके हे भगवान मुझे कार चाहिए। पापा के रहते रहते तक, मम्मी के रहते रहते तक उनको कार में मेरी एक बार तो बैठाना है। तो ये एकदम चुभन लगती थी। जब जब मेरे बाजू से कोई भी कार जाती थी तो एकदम से जैसा होता ना कि जिसको हम चाहते हैं, है ना, कई बार अगर आपने थोड़ा सा फील हुआ होगा, सबको पहली बार प्यार हुआ ही होगा, तो जिसको हम चाहते हैं अगर कोई ऐसे हवा भी गई नहीं वहां से तो हमको बड़ा धड़कन तेज हो जाती है ना। अगर उस दिन स्कूल नहीं आया या उस दिन कॉलेज में नहीं दिखाई दिखी तो थोड़ा सा धड़कन ऐसे तेज होती कि यार दिखे, और जैसे दिख गई या दिख गया तो थोड़ा लगता है ना कि अरे वाह, मतलब आज का दिन सफल हो गया। ऐसे जब वहां से कार जाती थी ना तो वैसी धड़कन मेरी तेज हो जाती थी, यार ये कार थी, ये कार थी, बस वो कार कार नहीं दिखती थी। और फिर वो जो कार थी, है ना, कि कार लेना ही है। और मैंने एक साल में मतलब एक सीजन गया, एक सीजन मतलब कि आप देखा ना, बारिश गई, गर्मी गई, है ना, बारिश गर्मी, और सॉरी पहले गर्मी फिर बारिश आई, और फिर उस साल में ठंडी जो गई थी तो उसी में मेरी कार आ गई थी। और मेरा ये भी ड्रीम था कि मतलब कोई भी बेटा या बेटी हो उसके पहले मतलब मेरी खुद की कार होना चाहिए। तो मैं बाइक पे तो नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि कई अमित पांडे सर की अगर आपने मीटिंग सुना होगा, उनकी क्लोजिंग सुना होगा, तो उन्होंने बोला, और दुर्गेश सर की कई बार सुना होगा, है ना, तो उसमें मैंने सुना हुआ था। तो मैं यही चाहता था कि बेटी या बेटी जो बेटा जो भी हो तो कार में आना चाहिए। तो मैंने हॉस्पिटल से जो है कार से ही लाया था। 9 सितंबर 2017 को बेटी का जन्म हुआ और मैंने कार से लाया था। पापा मम्मी को मैंने घुमाने ले गया, है ना, उसी 2016, मैंने बताया 2016 जून, और 2017 में मैंने कार ले ली। 17 अक्टूबर 2017 को मेरी कार आ गई। ये पहले ही मैंने बुक कर लिया था, सब सारी चीज हो गई थी, पर वो सारी प्रोसेस में थी, है ना। क्योंकि बीच में आपको पता, जो कुछ लोग थे तो उस टाइम पे मलेशिया थाईलैंड टूर चल रहा था, तो थाईलैंड टूर पहले अचीव किया तो उसके पहले वो भी हो जाता। तो मैंने यहाँ से जो जो कॉन्टेस्ट किया, जो जो गोल सेट किए तो करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि मेरा पर्पस क्लियर हो गया। उस टाइम पे एक कॉन्टेस्ट आया था, और वो कॉन्टेस्ट था थाईलैंड टूर, मार्च में था, बहुत सारे लोगों को पता भी है। तो उस टाइम पे जो है मेरा एक ही ड्रीम था कि टॉप 10 में आना है। टॉप 10 वी फैमिली में नहीं, टॉप 10 इंडिया में आना है ना, कि पूरे इंडिया में टॉप 10 में मुझे आना है। और अगर आप देखेंगे कहीं होंगी फोटो, तो टॉप 10 में मैं तीसरे नंबर पे था, है ना, इंडिया में थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे था। पहला का टारगेट था, पर थर्ड नंबर पे यहाँ पर आया। और वी फैमिली में तो फर्स्ट ही था, है ना। तो कई जगह सेलिब्रेशन हुए, कई जगह टीम बैठी, मोटिवेशन मिला, और फिर ऐसे करते करते टीम बढ़ना शुरू हुई। और यही करते 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 टीम बिल्ड होते चले गई। और टीम बिल्ड होते होते कुछ समझ में आया कि कुछ और भी हमको लोड होना पड़ेगा, फुली लोडेड होना पड़ेगा, इसको सीखना पड़ेगा के लिए। क्योंकि यहाँ पर ये बिजनेस है, बिजनेस में हर चीज एक सिस्टम से होती है, तो सिस्टम क्या है तो उसको समझना शुरू किया। तब सिस्टम क्या होता है,
है ना। कई बार हमारे जो डॉक्टर सम्राट सर हैं उनके भी हमने बेस कैंप अटेंड किए, तो उन्होंने बेस कैंप में समझाया कि किस तरीके से हमको डायरेक्ट सेलिंग और इसका कितना स्कोप है, क्या क्या करना चाहिए, है ना। कि खेती या नौकरी या फिर आप सबसे अगर कंपेयर करें तो डायरेक्ट सेलिंग में ही ज्यादा पैसा क्यों है ना, क्यों करना चाहिए, ये सब सारी चीजें उन्होंने बताया। तो ऐसे करके कई बार सीखते चले गए, कुछ रूल अपनाना शुरू किए, जैसे कार्डिनल रूल है ना, जो कई बार आपने सुना भी होगा। तो यहाँ से कुछ सिस्टम अपनाना शुरू किया। तब तक सिस्टम भी नहीं पता था, तब तक ये भी नहीं पता था कि इसके लिए भी कुछ काम में सिस्टम हो सकता है। सिर्फ ऐसा लगता है दो ही लोगों को जोड़ना है, अपन 2 लोग जोड़ेंगे, वो 2 को जोड़ेंगे, वो 2 को जोड़ेंगे, ऐसे करते करते अपनी टीम बढ़ जाएगी और महीने का 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए आना शुरू हो जाएगा। तब तक ऐसा लगता था, पर यहाँ मुझे समझ में आया कि सिस्टम है, जैसे हर जगह का एक सिस्टम होता है। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम कहीं जॉब कर रहे हैं, पुलिस में अगर जॉब कर रहे हैं तो पुलिस का एक सिस्टम है, तो वैसे यहाँ का भी एक सिस्टम है ना। अगर हम खेती कर रहे हैं तो वहाँ का एक सिस्टम है कि आप कहाँ कब खेती कर रहे हो, कि बारिश में ही आपको बोनी करना है ना, ठंडी में तो आप बोनी नहीं कर सकते, ठीक है। कब कटाई करना चाहिए, तो कटाई का भी एक सिस्टम है। तो जब जिस टाइम पे जो करना चाहिए वो हर जगह का सिस्टम होता है, वैसे यहाँ का भी सिस्टम है। तो 3 कार्डिनल रूल जो है इसको अपनाना शुरू किया। नेवर नेवर एवर नेवर स्पीक इन नेगेटिव। तो जितने भी नेगेटिव लोग थे ना, जो बोलना करते थे, थोड़ा भी अगर बोलते थे कि यार 95 का रिजल्ट उतना अच्छा दिख नहीं रहा, उसको मैं छोड़ दिया, वहाँ उसके संपर्क क्षेत्र से बाहर, मतलब उनके आजू बाजू नहीं भटकता था, क्योंकि पता था कि ये बात करेंगे। शॉपिंग में जाना बंद कर दिया था, क्योंकि शॉपिंग में दिखता था कि ऐसे लोग बैठे रहते थे कि बात करते थे कि यार मेरा तो बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरा तो चेक ही नहीं आया, मेरा तो ये नहीं हुआ, मेरा तो वो नहीं हुआ, है ना। तो ऐसे ही लगता था, तो इनको छोड़ना चालू कर दिया। मतलब वहाँ हफ्ते में अगर गया भी तो बस प्रोडक्ट लिया, तुरंत उठा के बाहर। टाइम वेस्ट नहीं किया मैंने वहां पर इन लोगों के साथ में कि हम उनको एंटरटेन करें और बताओ यार तुम्हारा कितना चेक बना, फिर हम क्रॉस लाइन या फिर डाउन लाइन या फिर अप लाइन के साथ बैठ के ही डिस्कस कर रहे हैं कि तुम्हारा तो अच्छा तो चेक बन रहा है, हमारा तो बन ही नहीं रहा है, तो अब क्या करें। तो वो भी बोल रहे हैं अरे कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो मेरा भी तो 6 महीने नहीं बना था। और कुछ लोग मोटिवेट कर रहे हैं और एक डिमोटिवेट कर रहे हैं, सर मुझे तो 6 महीने हो गए, मेरे तो अभी तक नहीं। तो हमारा फोकस कहाँ जाता है, निगेटिव पे ज्यादा जाता है। तो मैंने इनके से संपर्क क्षेत्र से बाहर हो गया, फील्ड में ज्यादा रहा, जहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिव की, है ना। जब बार बार हमारे मुंह से पॉजिटिव निकलता है, जब बार बार हम लोगों से बात करते हैं, तो वो जो पॉजिटिव 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 होते चले जाता है, तो उसकी वजह से हम पॉजिटिव रहते हैं। और जितने बार बार हम पॉजिटिव सोचते जाते हैं, वो हमारे साथ में लाइफ में अचीवमेंट होना शुरू हो जाते हैं। और शब्द जो है हमारे कभी भी, मतलब ये शब्द जो होते हैं, वो हमने कुछ भी बोला, चाहे वो बे बोला, रे बोला, तू बोला, जो भी बोला, ये शब्द वापस होके आपके पास में ही आते हैं, है ना। और गारंटेड है आते ही है, ठीक है। ये मुझे समझ में आया, इसलिए मैंने ये सबको अपडेट किया, है ना। बहुत सारे शब्दों पे ध्यान देना शुरू किया, है ना, क्योंकि उतना कोई मुझे सिखाने वाला नहीं था। और ये सब चीज करते 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 और ये सब फिर आगे बढ़ते चले गया। तो कभी निगेटिव नहीं बोला। दूसरा, शुरुआत में मेरे दिमाग में बड़ा आते रहता था कि यार ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, शायद इससे अच्छा होगा बिजनेस, है ना। तो बहुत दिमाग में आते रहते हैं। और बहुत लोगों के फोन भी आते थे कि तुमको हम डायरेक्टर बना देंगे हमारी कंपनी का, तुम आ जाओ हमारे साथ में। तो ऐसा लगता था कि डायरेक्टर बन रहे हैं तो ज्यादा फायदा है, इधर तो अपन डिस्ट्रीब्यूटर है। फिर कई ऐसी कंपनी के भी फोन आते थे कि तुम यहाँ पर कर लो, तो तुमको तो वहां पर कितना बीवी है, तो 75 बीवी 35 है, तुमको 100% बीवी का बिजनेस देंगे हम, है ना। तो ऐसा भी लगा कि शायद हो सकता है ना। एवर नेवर डू एनीथिंग न्यू एक्टिव अपलाइन। तो यहाँ से मैंने जो है फिर अपलाइन से भी पूछा, है ना, जब ऐसे भी कई फोन आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर ऐसी भी कुछ कंपनी के फोन आ रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है। तो बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये सब लुभावने रहते हैं, लालच रहती है ना, इस वजह से चलता है। तो ये सब लालच पे रहता है, तो ये मुझे समझ में आया। तो लालच वाली जो कंपनियां होती है वो कभी भी बंद हो सकती हैं। तो जो भी चीज अपने दिमाग में आता था कि अपनी ये वाली कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, अपन वाली कंपनी में ज्वाइन हो जाते हैं, तो शायद और शॉर्टकट हो जाएगा, तो ये सब चीज छोड़ा। दूसरा कि कुछ भी नया आता था कि अपन ऐसा कर लेते हैं शायद कि अपन कुछ भी अपनी तरफ से ऑफर दे देते हैं, या कुछ भी जो भी दिमाग में आता था तो अपलाइन से पूछ लेते हैं। ईगो, मनी एंड स्पाउस। तो हम कि चलो ठीक है, स्पाउस वाला तो मैक्सिमम लोगों को पता है कि हमने सुना ही है कि चरित्र जितना अच्छा रहता है, कैरेक्टर अच्छा रहना चाहिए, तो चरित्र तो हम फिर भी अच्छा रख लेते हैं। पर 2 चीज हम कई बार गड़बड़ करते रहते हैं, ईगो और मनी। हम जैसे जैसे रैंक बढ़ते जाती है तो हमको ये लगने लग जाता है कि ईगो किसी का भी हर्ट कर देते हैं, कि क्या है तुम्हारा, कैसे काम कर रहे हो, है ना, ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कुछ भी, मतलब ईगो ऐसा हर्ट कर देता है। सबका अपना अपना ईगो होता है, चाहे वो ना कमाने वाला हो या हाउसवाइफ हो या फिर कुछ भी, सबका, बच्चे का
भी ईगो होता है ना। यदि हमने बच्चे को भी अगर बार बार बोल रहे हैं तो उसको बोलता है, उसको भी अंदर से लगता है कि ऐसा ही है, वो भी फिर ऐसे ही करके छोड़ देता है, फिर सुनता भी नहीं है। सबका एक ईगो होता है, तो ईगो को हर्ट नहीं करना है ना। तो ये बहुत ध्यान देना। दूसरा मनी का मतलब जो हमारा पैसा आया ज्वाइनिंग का, तो वो ज्वाइनिंग में जाना चाहिए। रिटेल का आया तो रिटेल के लिए आप एक अलग बॉक्स बनाइए, ताकि आपका रिटेल का अलग बॉक्स रहे, अलग जेब रहे, अलग पॉकेट रहे, आपका बुकिंग का अलग पॉकेट रहे। इससे जब आप ये करना शुरू करेंगे तो जैसा आप करना शुरू करते हैं वैसे आपकी टीम करना शुरू करती है। यदि आपने आज 5 रुपए चुराए हैं तो आगे जाके आपकी टीम 50 रुपए चुराएंगी और उनकी टीम 500 रुपए चुराएंगी। और फिर आप देखेंगे कि एक ना टाइम ऐसा आएगा कि आप ही बोलेंगे कि सर वो मेरी टीम तो पता नहीं सुनती नहीं, और ये 10,000 आया था ज्वाइनिंग का, उसने 10,000 तो उड़ा लिया। अब क्यों उड़ाया? तो वो कहीं ना कहीं आपको देखा। तो आप ऐसा करिए मत। जब आप नहीं करेंगे तो धीरे धीरे करते करते उस सिस्टम में आ जाएगा, है ना। जो जो बच्चे यानी किसी बच्चे को अगर शिक्षा देना है, जैसे अगर एक बार कई लोगों ने कहानी सुनी होगी, गांधी जी के पास में एक माँ आई, उन्होंने बोले कि इनको बोल दो कि गुड़ छोड़ दे, मेरा बच्चा बहुत खाता है ना, जिसके कारण उसको ये बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही है। तो गांधी जी ने बोले 1 हफ्ते बाद आना। तो बोले ठीक है। तो 1 हफ्ते बाद गई और वो माँ ने बोली कि इनको बोल दो। तो गांधी जी ने उसके बच्चे के सिर पे हाथ फेरे, बेटा गुड़ ज्यादा नहीं खाना चाहिए, है ना, इससे नुकसान होता है, बस इतना बोले। तो उस माँ को गुस्सा आया कि 1 हफ्ते बाद भी तो यही बात बोल सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। तो उनने फिर गांधी जी ने बोले मैंने इसलिए नहीं बोल पाया क्योंकि मैं भी पहले गुड़ बहुत खाता था, तो पहले मैंने छोड़ा, फिर उसके बाद में मैंने बोला। तो ऐसे जो है जब पहले हम खुद करें तब जाके हम दूसरों को बोल पाएंगे, तो पहले खुद भी करना शुरू करें, है ना। तो ईगो मनी स्पाउस, तो इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है कि ये इससे हम गड़बड़ ना करें। अगर यहाँ पर गड़बड़ करेंगे तो हम कितने भी हाइटेड पर पहुंच जाए वापस रिवर्स आ जाएंगे। और ये शुरुआत में ही करना शुरू करिए। जितना हम शुरू से करेंगे उतने आपकी बेसिक जो टीम है 2 से 4 जब होंगी, 4 से 16 होने में टाइम नहीं लगेगा। पर अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो 16,000 भी टीम हो जाएगी ना, तो 16,000 से 4 होने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है, बस इस पे ध्यान देना है। दूसरा, हमको 4 बेसिक्स जो हम देखते हैं कि तो मैंने इस पे जो सिस्टम था, तो पहले मेरे कोई लिस्ट नहीं बनाता था, पहले मुझे लगता ही नहीं था कि लिस्ट बनाना जरूरी है। तो लिस्ट जहां से जो मिलता था वहां से अपन काम करना शुरू कर देते। तो कई बार निगेटिव होता था, कई बार पॉजिटिव होता था, पर जब मैंने फिर सोचा कि नहीं लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है, तो जब लिस्ट बनाया तो बहुत सारा समझ में आया कि मेरे पास तो बहुत सारा कच्चा माल है। और हर बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल लगता है, और मैं एक फैक्ट्री में हूँ तो फैक्ट्री में हूँ। फैक्ट्री यानी दूसरी फैक्ट्री होती है जहाँ प्रोडक्शन होता है प्रोडक्ट का, यहाँ पर प्रोडक्शन होता है लीडर्स का, है ना, लोगों का। तो हम यहाँ कच्चा माल जब खरीदते हैं तो कच्चा माल यहाँ लोग खरीदना नहीं पड़ता है, ये मुझे समझ में आया, सही ना। कच्चा माल हर जगह खरीदना पड़ता है। अगर मुझे मिट्टी का कुछ सामान बनाना है ना, अगर मटके बनाना है, दिए बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो पहले मिट्टी खरीदना पड़ेगा। यदि मुझे सोयाबीन का तेल निकालना है तो पहले सोयाबीन खरीदना पड़ेगा, सही कि नहीं, है ना राजेश झारिया सर? झारिया सर, सही नहीं, कच्चा माल हमको खरीदना पड़ेगा। पर यहाँ पर नहीं खरीदना पड़ता, यहाँ पर हमको भरे पड़े हैं लोग, है ना, हर जगह लोग ही लोग हैं। बस हमको करना क्या है, हमारे जो एक लिस्ट है, हमारी जो एक कॉपी है, डायरी है, उसका हमको सिर्फ नाम उतारना है। तो नाम उतारने का तरीका क्या है, तो सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर, ऑक्यूपेशन, प्लान डेट, फॉलो डेट, रिजल्ट, रिमार्क, प्रोडक्ट यूजर, ऐसे आप बॉक्स बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये आपने बॉक्स बना लिए, इसमें आपने एक तरफ से उतारना शुरू कर दिया। तो आप अभी भी कंफ्यूज होंगे कि कैसे हम लिस्ट बनाएं, तो आप क्या करिए, सिंपल है कि मोबाइल पकड़िए, मोबाइल से उतारना शुरू कर दीजिए। जब मोबाइल से आप जैसे से नाम उतारते जाएंगे तो आपको लगेगा यार मैंने इनको तो प्लान दिया नहीं, ये तो बढ़िया बंदा है, ये तो 100% ज्वाइन हो जाएगा, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आया था, है ना। फिर जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे फिर लगेगा कि ये तो इसके तो बहुत कांटेक्ट में है, इसको तो पहले बताना चाहिए। तो आपको ये सब दिमाग में आना शुरू हो जाएगा, पर आप लिखेंगे तब, है ना। तो इसको लिखना शुरू करिए, है ना। जितना ज्यादा आप लिस्ट बनाते चले जाएंगे उतना ज्यादा आप मोटिवेट होते रहेंगे, कभी आप निगेटिव नहीं होंगे, है ना। दूसरा, जब आपकी लिस्ट बन गई है तो अब आपको जो टीसी डीटीसी है उनको, डिस्ट्रीब्यूटर, सुपर एसटीबी या फिर वी अचीवर या 10K क्लब, उनकी भी लिस्ट अपने पास रखना चाहिए ताकि एक डाटा अपने पास मेंटेन रहे। दूसरा चीज, टेकिंग अपॉइंटमेंट, मतलब हमको सामने वाले से टाइम लेना है। टाइम कैसे लेना है, जैसे आप देखते होंगे कि कई बार बाइक वाले के यहाँ जाते होंगे आप बाइक पूछने के लिए, स्कूटी पूछने के लिए, आप कार वाले के पास जाते होंगे कार देखने के लिए,
तो आपसे फोन करके या बैंक वाले के फोन आते हैं तो यही बोलते होंगे कि कांति मैडम आप फ्री हैं, आपसे अभी बात कर सकते हैं 5 मिनट के लिए? तो कांति मैडम बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो अभी थोड़ा बिजी हूँ, तो आप आधे घंटे बाद कॉल करिए, 1 घंटे बाद कॉल करिए। फिर 1 घंटे बाद फिर वो उनका कॉल आएगा, कांति मैडम क्या अभी सही समय है आपसे बात करने का? तो बोले हाँ ठीक है बात करिए। तो अब उसके बाद में वो मैडम बात करना शुरू करेगी, है ना, जिसका भी कॉल आया है वो भी बात करेंगे। तो कॉल पे ही आपने कई लोगों को सुना होगा ना इस तरीके से बात होती है। तो टेकिंग अपॉइंटमेंट मतलब हमको सामने वाले से टाइम लेना है कि क्या वो फ्री है आधे घंटे हमसे बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए। नहीं तो हम क्या करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि हम बस फोन किए कि तुम घर पे हो क्या, और चले गए। अब चले तो गए, अब वहां पर देख रहे हैं कि अभी अभी झगड़ा हुआ है सब्जी के लिए कि तुम्हारी गोभी जो है खराब निकल गई, तुमने कल गोभी लाए थे आधा किलो, और एक बार सब्जी का तो बोलते हैं लाने के लिए, पर सब्जी तक तुम ढंग की लाते नहीं हो, है ना। वाइफ ने इतना 4 बार सुना दी है, अभी हस्बैंड भी बार बार सोच सोच के परेशान है कि क्या करो, तो मेरी वाइफ ही ऐसी है। अब आप चले गए हैं डायरेक्ट जाके वहां पर प्लान दिखाने के लिए, सोच रहे कि चलो प्लान ही दिखाते हैं। अब प्लान दिखाना शुरू कर ही रहे हैं पर उसके दिमाग में गोभी गोभी घूम रही है। सही नहीं, कुछ भी हो सकता है, मतलब एक गोभी का मैंने उदाहरण दिया, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। तो वो फ्री माइंडेड हो, है ना। हो सकता है कि उसके बॉस ने कुछ बोल दिया होगा, हो सकता है कि उनके बच्चे ने कुछ बोल दिया होगा, या कुछ भी, मतलब या तो वाइफ के दिमाग में कुछ होगा या तो हस्बैंड के दिमाग में कुछ होगा। तो हमको वहां पर थोड़ा सा जो एटमोस्फेयर है उसको अच्छा बनाने के लिए पहले हमको क्या करना है, उनसे टाइम लेना है कि क्या आपके पास में ये सही समय है जिससे अपन डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। और आज के समय में अगर आप किसी से भी ऐसा बोलते हैं कि हम एक बिजनेस चाहते हैं और बहुत बढ़िया काम है, मैंने शुरू किया, बहुत सारे लोगों ने यहाँ किया, बहुत सारे अचीवमेंट है, तो एक बार आप देखिए बैठ के अपन बात करते हैं। तो इतना भी अगर आप बात करें तो समझ तो जाते हैं कि चैनल सिस्टम है, चेन सिस्टम है, जोड़ने वाला काम है, समझ तो जाते हैं कोई भी। पर आप उनसे बोलिए कि अपन पहले बैठ के बात करते हैं, है ना। 30-40 मिनट आप बैठिए और फ्री इत्मीनान से अपन एक बार समझेंगे, अगर अच्छा लगा तो करेंगे, नहीं लगा तो नहीं करेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। तो आप बताइए मुझे कि भाभी जी कब मिलेंगी और आप भी कब मिलेंगे, और आपके परिवार में और कौन कौन है, तो सब लोग कब मिलेंगे, तो मैं उस हिसाब से या तो मैं आता हूँ या तो मैंने मेरे सर से भी बात किया है तो उनको भी लेकर मैं आता हूँ। तो आपको ये जो अभी तक हमने काला चश्मा पहना ना, तो उसको उतारने के लिए अपन बैठेंगे, है ना। नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे सामने से अपॉर्चुनिटी चले जाए। तो एक बार देखने में जाता क्या है ना, फायदा नुकसान तो होगा नहीं देखने में, तो एक बार देखते हैं। तो ऐसे अगर करके आप 5 लोगों को रोज रोज कॉल करेंगे तो 2 लोग आपको समय देंगे कि नहीं देंगे, है ना। 2 लोग आपको समय देंगे तो आपका टारगेट भी होना चाहिए कि 2 लोगों का रोज समय लेना है, और डेली 2 से 5 प्लान आपको करने हैं। जब डेली आप 2 से 5 प्लान करेंगे, जब आप खुद की प्लान को पलटाएंगे, रोज पलटाएंगे, है ना। रोज आप समझाएं कि अपॉर्चुनिटी है जो मेरी लाइफ में आई और इससे मेरी लाइफ बदल रही है। आज सम्राट सर आज इस बिजनेस में यहाँ तक पहुंच गए, जो डॉक्टर है वो भी अगर कर रहे हैं, है ना। सुची भाभी है वो भी बिजनेस कर रहे हैं, मतलब इतने बड़े बड़े लोग कर रहे हैं। यहाँ पर आकांक्षा मैडम जो हाउसवाइफ होते हुए भी आज एसटीसी बन गया, आरटीसी बनने वाली खुद की कार ले ली है। तो जब जब आप बार बार बोल रहे हैं तो वो क्या रहा है कि आप पॉजिटिव हो रहे हैं। आप जब वीडियो दिखा रहे हैं कि देखिए ये है, ये मोहित सर है, ये दुर्गेश सर है, ये रत्नेश सर है, ये हमारे वी काउंसिल है, ये सब आप दिखा रहे हैं, है ना। ये ऑडी अचीवर, ये बीएमडब्ल्यू अचीवर, ये ऑडी अचीवर, बीएमडब्ल्यू अचीवर, ये सब जब आप दिखा रहे हैं तो उनको क्या हो रहा है, विश्वास आता है। और आपको विश्वास आता है, सामने वाले को आए ना आए, आपको आता है। और जब आपको आता है तो आप बिजनेस पे टिके रहते हैं, और जब बिजनेस पे टिके रहते हैं तो आपके साथ धीरे धीरे टीम बनना शुरू हो जाती है ना। तो ऐसे शो द प्लान आप करिए डेली के 2। फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू मतलब होता है कि जिनको आपने ज्वाइन करवाए हैं, तो ये चीज जैसे आपने फॉलोअप 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार आप फॉलोअप लेंगे, तो फॉलोअप 1 बार आप लेंगे तो बोलेंगे पैसे नहीं है, प्रोडक्ट महंगे हैं, तो ये ऐसी कंपनी है, ये तो वैसी कंपनी है। ये 4 बार आपको सुनाएंगे। एक बार आप उनके कुछ क्वेश्चन का आंसर आप खुद देंगे, दूसरी बार आप अपने अपलाइन को ले जा सकते हैं, तीसरी बार आप जीटीएस में ले जा लीजिए, चौथी बार आप सेमिनार में ले जाइए। अगर जीटीएस में जाएगा तो मेरे ख्याल से 100% है कि वो ज्वाइन हो जाएगा, पर अगर नहीं हुआ तो बड़ा सेमिनार एक बार दिखा दीजिए तो 100% ज्वाइन हो जाएगा, है ना। मैंने एक जगह सुना था दुर्गेश सर की एक मीटिंग में, 10 लोगों पे फोकस करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है एक पर फोकस करना। 10 नए लोगों को ज्वाइन कराने से ज्यादा फोकस है उस एक डिस्ट्रीब्यूटर जो आपके साथ ज्वाइन हो गया उसको सक्सेस कराना। तो यदि आपके साथ कोई एक डिस्ट्रीब्यूटर भी ज्वाइन हो गया है तो हम क्या करते हैं कि हमको लगता है ये तो खुद काम कर ही लेगा, तो हम कहाँ पहुंच जाते हैं, दूसरी तरफ हम जाना शुरू कर देते हैं कि हम फटाफट ज्वाइन कराएंगे इनको उनको। तो नहीं, ये नहीं करना है। आपके साथ में अगर 2-4 लोग डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हो चुके हैं, गेस्ट ज्वाइन हो चुके हैं, तो उनके साथ में आपको करना क्या है, जो आपने कमिटमेंट किया है उनके साथ बात किया है कि आप इस बिजनेस में सफल हो सकते हैं, 5-10 हजार की इनकम मैं आपकी करवा दूंगा। और आप
वहां से गायब है। तो एक को आप 10 के पीछे अगर आप भाग भी रहे हैं तो संभव है क्या कि वो 10 भी आपके साथ आएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो पहले हमको क्या करना है, जिनसे हमने कमिटमेंट किया है कि एक से अगर कमिटमेंट किया है कि यहाँ से हम आपकी लाइफ बदल देंगे, तो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमको उनको फॉलो अप एंड फॉलो थ्रू। तो यहाँ पर क्या करना है, 6 वैक्सीनेशन लगाना। 6 वैक्सीनेशन जब तक मुझे नहीं पता था, पर मैं फिर भी कोशिश करता था इसको पूरा करने का। तो यहाँ से मैंने क्या किया, प्रोडक्ट डिलीवरी सेरेमनी, मतलब 5,000 10,000 जितने के प्रोडक्ट लेता था तो उनके घर जाते थे, उनके घर जाके उनके जितने भी लोग होते थे उनसे मिलते थे। 2-4 बार उनके घर जाते थे तो कोई ना कोई निगेटिव वाला बंदा मिलता ही था जो उनको निगेटिव करने के लिए खड़ा ही होता था। तो वहां पर हम बैठे ही रहते थे, और वो जैसे ही बोलता था कि तुम्हारा 95 बहुत महंगा है यार, तुम इतना कौन प्रोडक्ट लेने वाला है, तो अपन खड़े रहते थे कि फिर बताने के लिए क्या बताइए, सेब जो है कितने रुपए किलो आता है, तो बोले 100 रुपए किलो। अब बताइए 100 रुपए किलो सेब रोज हम खा सकते हैं क्या? और 100 रुपए का पाउच हम पी सकते हैं कि नहीं पी सकते? क्योंकि एक पाउच में 30,000 और एक वैल्यू हो, और आपके जो सेब हो 300 और एक वैल्यू हो। तो 30,000 और एक वैल्यू ज्यादा है कि 300 और एक वैल्यू ज्यादा है? अब 300 इंटू 30,000 कर दो, है ना, डिवाइडेड कर दो, तो आप काउंट कर लीजिए कि एक पाउच कितने का होना चाहिए। अब उस हिसाब से अगर आप काउंट करते हैं तो अब ये महंगा हुआ कि सस्ता हुआ? तो सामने वाले बोलते थे हाँ ठीक है बढ़िया है। तो फिर रिजल्ट नहीं आया तो ऐसा हो गया, तो वैसा हो गया, अरे रिजल्ट नहीं आया सर, हम तो आज कई लोग गुटखा खा के थूक दे रहे हैं 100 रुपए का, है ना, चाय पी पिला दे रहे हैं कई लोगों को, है ना, 100 200 रुपए 500 रुपए अगर अपनी बॉडी के ऊपर खर्च नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब है जिंदगी? तो फिर ऐसे जब हम उनको मोटिवेट करते थे तो जो बाजू में जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर बैठा है तो वो उसकी पकड़ मजबूत हो जाती थी, कि उसको ये दिखता था कि मैं जिनके साथ ज्वाइन हुआ हूँ ना वो बढ़िया बंदा है, ये मुझे सफल बनाएगा। ये बार बार अंदर से मोटिवेशन उसको मिलता है, वो सामने वाला ज्वाइन हो ना हो, पर ये तो बच गया। ऐसे कर करके फिर होम काउंसलिंग हुई। शो द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट, हमको प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंस फिर सारी फैमिली को बताना है। पहले प्रोडक्ट को हमको घर में सब फैमिली तक पहुंचाना है, सब फैमिली तक, क्योंकि फैमिली से ही शुरुआत होती है। मेरे को कम से कम 2 से 3 साल तक मेरे ससुराल वाले ने बोला है, अभी भी प्रोडक्ट उतना ज्यादा यूज नहीं करते, जबरदस्ती छोड़कर आता हूँ तब जाके यूज करते हैं, है ना। कई बार बोले महंगे हैं, इतना कौन लेगा, ये सब सारी चीज चलते रही, पर मैंने रेगुलर कनेक्ट रहा इसलिए तो मैं टिक गया। नहीं तो उनकी इतनी सुनना बहुत मुश्किल होता है, और जो अपने करीबी होते हैं वही हमको बाहर कर देते हैं। इसलिए पहले घर तक प्रोडक्ट पहुंचाइए, चाहे वो पेस्ट हो, तेल हो, शैम्पू हो, चाय पत्ती हो, या खेती के प्रोडक्ट हो, ये पहले घर के सारे लोग यूज करें, और यूज करवाना जरूरी है। जब घर के लोग यूज करना शुरू कर देते हैं, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना जब घर वालों को सबको यूज करवा दिए, तो वो हमेशा आपके साथ माई लाइफ के साथ में आ गए। और आप ही देख लीजिए, अगर आप इस बिजनेस में कनेक्ट है तो आपने अपनी फैमिली में प्रोडक्ट पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया, सब यूज कर रहे कि नहीं कर रहे, है ना निकट मैडम, और यहाँ सीताराम रजक सर, कर रहे कि नहीं कर रहे? और जिनके घर में भी नहीं कर रहे होंगे तो आप देखेंगे कि वो मतलब वो टेंशन में रहते होंगे कि जब प्रोडक्ट पेस्ट अगर निकालते होंगे तो बाजू में उसका आता होगा कोलगेट, तो कोलगेट से परेशान रहते होंगे, अरे कोलगेट वाला देखता हूँ कि अरे मैं तो टीवी वाला एड वाला कर रहा हूँ, और तू तो ये तो पता नहीं कहाँ की कौन सी कंपनी का है, मतलब, और वहां अब आके नीचे कर लेते पता नहीं यार मैं गलत हूँ कि ये गलत है। तो फिर रोज पेस्ट निकालने से लेकर तो साबुन निकालने तक, तो कॉन्फिडेंस खुद ही नहीं आ पाता है। और जब हम बाहर निकलते तो फिर कॉन्फिडेंस कहाँ से रहेगा, फिर डर रहता है कि हम अगर 2 लोगों को बताएंगे 4 लोग बताएंगे तो वो क्या, वो बोलेंगे कि यार ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो अपन बताते ही नहीं, सही कि नहीं। तो पहले घर वाले से शुरू करिए कि पहले प्रोडक्ट यूजर घर में हो, फिर कनेक्ट हुआ प्रोग्राम विद इन अ वीक, है ना, मतलब एक वीक में उनको प्रोग्राम से कनेक्ट कराइए। अगर वो नहीं आ पा रहे हैं तो आप उनके आजू बाजू में ही एक वैसा माहौल बनाइए कि जहां पर 15-20 लोग इकट्ठे हो जाए, है ना, और कोई आके वहां पर टीसी एटीसी डीटीसी जो भी हो तो वहां पर खड़े होकर बात करें कि देखिए मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया तो क्या हुआ, और आज आप भी अगर स्टार्ट करें तो आपके साथ भी ऐसा होगा। केवाईसी एनएफटी अपडेट करवाइए, और 1-2 वीक में कम से कम उनका एक चेक, भले 450 का हो, वो चेक उनका बनवाइए। और 4.5, तो 4 लाख का उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता है जितना 450 का रहता है ना। और मैं भी इस बिजनेस में आया था तो सोचकर तो आया था कि 5,000 रुपये महीना आ जाए, पर आज इस बिजनेस से कब 2.5 लाख रुपए महीना आने लगा ये मुझे भी पता नहीं चला, बस यही करते करते, है ना, कुछ अलग काम नहीं किया, बस यही करते करते। और भाई बहुत सिंपल काम, पर है क्या, इधर जो सॉफ्टवेयर है ना उसको हमने अपडेट नहीं किया। हम व्हाट्सएप वाला जो सॉफ्टवेयर उसको अपडेट कर देते हैं, है ना, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट कर देते हैं, सब चीज अपडेट कर लेते हैं,
पर हमारा सॉफ्टवेयर अपन अपडेट नहीं करते, हमारा सॉफ्टवेयर वो पुराना वाला यूज कर रहे हैं, है ना। तो कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि हमारा सॉफ्टवेयर अपन अपडेट करें। जो पुराना सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर से अभी नया वाला व्हाट्सएप या नया वाला जूम आप नहीं चला सकते, समझ में आ रहा है। जूम को अपडेट करना पड़ता है कि नहीं, अगर जूम को अपडेट नहीं कर रहे हैं तो हैंग मारने लग जाएगा, आपका ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, तो ये भी अपडेट करना पड़ता है। तो ऐसे हर 3 महीने 6 महीने में आपका अपडेशन होते रहना चाहिए, आपको दिखना चाहिए कि हाँ पहले मैं जो सोचता था अब उससे मैं अलग सोच रहा हूँ। पहले मैं जो वाइफ के बारे में, बच्चे के बारे में या फिर अपने समाज के बारे में जैसा सोचता था, नहीं अब कुछ अलग सोच रहा हूँ। अगर वैसे ही सोच रहे हैं या नेगेटिव जा रहे हैं तो समझ जाइए कि आपका पतन शुरू है, आप धीरे धीरे खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। और यदि आपको दिख रहा है कि थोड़ी तकलीफ हो रही है ना, आगे बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई, समस्याएं बढ़ रही है, तो समझ जाइए कि आप आगे बढ़ रहे हैं, है ना। और इनकम का सीधा सा सूत्र ही है, जैसे कई लोग भगवान के सामने अगरबत्ती घुमाते तो क्या बोलते हैं कि हे भगवान समस्या मत देना, प्रॉब्लम मत देना, हे भगवान मुसीबत मत देना, है ना। पूजा करते हैं या आरती करते हैं या जो भी हम करते हैं, है ना, जो भी उपवास उपवास जो भी करते हैं, तो प्रॉब्लम ना आना इसका मतलब है कि पैसे, हम भगवान को डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि भगवान पैसा मत देना, है ना। प्रॉब्लम इक्वल टू मनी, मतलब जितनी ज्यादा प्रॉब्लम उतना ज्यादा पैसा, जितनी कम प्रॉब्लम उतना कम पैसा, सीधा सा है। अगर एक प्यून है तो प्यून को ज्यादा समस्या रहती है क्या रजत सर, प्यून को ज्यादा समस्या रहती है क्या, नहीं रहती, तो पेमेंट भी कम रहती है। और कलेक्टर को ज्यादा समस्या रहती है तो प्रॉब्लम भी ज्यादा रहती है कि अगर कुछ गड़बड़ किया, अगर उन्हें कभी भी लॉकडाउन लगा दिया, कभी भी कुछ हुआ, तो लोग नोटिस लेके पहुंच जाएंगे कि हमारा कलेक्टर ऐसा है कि इसको समझता ही नहीं है, कभी भी लॉकडाउन लगा देता है ना। तो नोटिस लेके पहुंच जाए, प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा है। सिंपल है कि पैसा तभी आएगा जब प्रॉब्लम ज्यादा आएगी। अब अगर इस बिजनेस में अगर आपको 2 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 50 लोग अगर मना कर रहे हैं, तो ये समझिए कि प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को हमको फेस करना है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जितनी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते चले जाएंगे उतना ज्यादा पैसा बढ़ते जाएगा। आप कोई भी गेम अगर हम खेलते हैं, जब कोई भी गेम खेलते हैं ना, तो उसमें आप देखेंगे पहला स्टेप होता है, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, तो उसमें हम तीसरे चौथे पांचवें स्टेप तक तब पहुंचते हैं जब बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हम फेस होकर पहुंचते हैं, तब पहुंचते ही नहीं कि डायरेक्ट हम पहुंच जाते हैं 5वें स्टेप पे बिना प्रॉब्लम के। कोई भी मूवी कब हिट होती है, जब उसमें बड़े बड़े विलन हो, है ना। बाहुबली क्यों हिट हुई, क्योंकि उसमें ऐसे ऐसे विलन थे कि हमको भी समझ में आया था कि ये भी विलन है ना। जो भी, और जिसमें विलन ही नहीं है वो फ्लॉप हो जाती है। तो जितने ज्यादा प्रॉब्लम उतने ज्यादा इनकम। तो प्रॉब्लम आ रही है तो टेंशन नहीं लेना, बस भगवान के सामने अगर अगरबत्ती घुमा रहे हैं तो आपको ये सोच के घुमाना है कि हे भगवान जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की ताकत देना, है ना। अब इस प्रॉब्लम से आपने निकाला है, अब इस प्रॉब्लम से भी निकाल देना, है ना। और फोकस समस्या पे नहीं कि पैसा नहीं आ रहा है इस पे नहीं, समस्या को हल करके हे भगवान मेरा अगले 3 महीने का चेक मुझे कम से कम 15,000 पे पहुंचाना है, मुझे कम से कम ये टारगेट पूरा करना है, ये हमको करना है ना। कॉन्टेस्ट मैंने एक भी छोड़े नहीं, जो भी कॉन्टेस्ट आया, ये मेरी पहली फ्लाइट थी जहां पर गोवा घूम कर आए, एरोप्लेन में बैठे, तो वहां से मुझे समझ में आया कि मैं की लाइफ जीने के लिए नहीं हुआ हूँ, मुझे इंसान की लाइफ मिली है तो अच्छे से जीना है, तो लाइफ अच्छे से जिएंगे। ये पहली फ्लाइट थी, जैसे यहाँ से उड़ान भरा ये प्लेन ने, तो मुझे एक चीज अंदर से विश्वास हो गया कि 100% मैं लाइफ में कुछ करने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, कुछ तो करना है लाइफ में, बस यही से शुरुआत हो गई। और यहाँ से कई सारे टीम के माध्यम से शिमला, मनाली, गोवा ऐसे कई सारे ट्रिप हुए। ये पहला फ्लाइट था कि जिसमें मैं अकेला गया था, फिर बाद में मेरी टीम से कई लोग जाना शुरू हो गए। इस तरीके से रैंक सेलिब्रेशन, तो रैंक पे बहुत फोकस किया कि रैंक बहुत तेजी से टेक ऑफ करते जाना है, कि राइजिंग स्टार बना है तो बस टीसी का टारगेट कि जल्दी से टीसी बनना है, टीसी बना तुरंत सोचा कि एटीसी जल्दी बनना है, एटीसी बना तो डीटीसी जल्दी बनना है, ये सोचते रहा और पेशेंस रखते रखते फोकस करते रहा गोल पे कि जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है। तो ऐसे कई बार माला, सम्मान, ये सब चीज मिली, है ना। ये पुरानी फोटो है, बाकी नई फोटो तो आपने कई बार फेसबुक में देख ली होंगी, है ना, जिसमें अभी एनटीसी सेलिब्रेशन, ग्रैंड सेलिब्रेशन कई बार हुआ और यूट्यूब पे भी डला, ये सब सारी चीजें आपने देखी होंगी। छोटे छोटे ड्रीम पूरे करते करते ऐसे बड़े बड़े ड्रीम पूरे हो गए कि पहला टारगेट था मेरा कि एक कार ले लूं, तो पहले तो छोटी कार का ड्रीम था कि 5 लाख की भी आ गई तो बहुत बड़ी बात थी, पर यहाँ से ड्रीम बड़े होते गए कि पहली कार मैंने ली 10 लाख की, दूसरी ली किया सेल्टॉस, 8 दिसंबर 2020 को किया सेल्टॉस ली,
और अभी 28 फरवरी को 2022, जो भी 2-3 महीने पहले ही BMW कार ली जो 55 लाख रुपए की। तो ये मेरी ताकत नहीं है, इस सिस्टम की ताकत है, और इस सिस्टम में जो बोला जा रहा है बस वही करना है ना। और मुझे बहुत समय भी नहीं हुआ है कि मैं 60 साल से कर रहा हूँ, है ना। 6 से 7 साल मुझे बिजनेस को होते आ रहा है। और बिजनेस को समझने के लिए, है ना, बिजनेस को समझने के लिए अगर मैं देखूं तो मुझे 1.5 साल तो सिर्फ समझने में लग गया। तो समझने में टाइम लगता है, अगर हमने समझ जल्दी लिया तो और जल्दी सक्सेस हो जाते हैं। हम हमारा ही टाइम वेस्ट करते रहते हैं कि हम बार बार हमारा ट्रैक चेंज करते रहते हैं। तो हमको ट्रैक चेंज नहीं करना है, तो आप जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और हमको करना क्या है, तो गोल सेटिंग, अभी छोटे छोटे जो गोल है उसको हमको सेट करना है। तो छोटे छोटे गोल क्या है, तो आपको पहला टारगेट करना है कि हमको 10K क्लब करना ही करना है ना। कम से कम 10,000 की शॉपिंग करना है और 10,000 के प्रोडक्ट हमको सेल करना है। आप 10,000 के प्रोडक्ट को परचेस करेंगे, सेल करेंगे, तो ये बार बार वाली जो प्रोसेस है, तो एक बार में कम से कम आपका 4,000 का प्रॉफिट होता है। आपका एसटीवी बना 900 रुपए, आपका रिटेल मार्जिन हुआ 3,000 रुपए, तो मिनिमम 4,000 का तो होता ही है। अभी कंपनी का ऑफर है 750 का प्रोडक्ट भी फ्री मिल रहा है, तो सीधा सीधा 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। 10,000 पे 50% प्रॉफिट, यानी 1 लाख पे 50,000 का प्रॉफिट, यानी 10 लाख पे 5 लाख का प्रॉफिट। सीधा सीधा 50% मार्जिन यहाँ पर मिलता है। मार्केट में कोई भी बिजनेस शुरू करे 50% प्रॉफिट कहीं पर भी नहीं है, और यहाँ पर है। तो कितने बढ़िया बिजनेस में अपन है। तो कम से कम हमको अब एक, अगर आप चाहते हैं कि महीने में रिटेल मार्जिन हम 5,000 कमाएं, तो एक बार रिटेल करिए। अगर आप चाहते हैं कि हम 20,000 रुपए महीना एक्स्ट्रा कमाएं, तो आप 4 बार रिटेल करिए, 4 बार उसको रोटेट करिए। और जब 3 बार, 4 बार, 5 बार आप खुद रोटेट कर रहे हैं और आपकी टीम करना शुरू कर रही है, तो आप वीएचएवर क्लब में आ जाएंगे। और वीएचएवर क्लब में मतलब आपको चांदी का मेडल भी मिलेगा, सिल्वर मेडल भी मिलेगा, स्टेज पर आपका सम्मान भी होगा, है ना। और ओरिजिनल चांदी का मेडल मिलेगा, है ना, डुप्लीकेट नहीं, ओरिजिनल चांदी का मेडल, है ना। तो वो आपको स्टेज पे मिलने वाला है। और आपने फोकस कर लिया कि मुझे वीएचआर में आना ही आना है, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो आप देखेंगे कि वीएचआर में आप आना शुरू कर देंगे। और एक बार, 2 बार, 3 बार ताकत लग सकती है, चौथी बार आप देखेंगे कि वो ऑटो मोड में आ जाएगा, है ना। पर फोकस हमारा जिस तरफ होगा वही चीज बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास में चांदी का मेडल बढ़े, तो चांदी के मेडल तरफ फोकस करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम बढ़े, तो आप ये सोचिए कि मेरी टीम बढ़ रही है ना, घटने की तरफ मत सोचिए। आप सोचिए कि मेरी टीम बढ़ रही है ना। और एक प्रोसेस है कि कभी बढ़ेंगी, कभी घटेंगी, कई लोग आएंगे, कई लोग जाएंगे, ये सब प्रोसेस है ना। और ये चीज अगर आपके साथ हो रही है तो ये अच्छी चीज है। अगर कोई जा भी रहा है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, वो जाने वाला था तो बड़े लोग, बड़ी टीम को लेके जाता, उससे अच्छा है कि अभी चले जाए, है ना। कि हम उनको बहुत सिखाते, बहुत मोटिवेट करते, सब चीज सीख साख के, और फिर हम सोचते कि अब ये बहुत अच्छा काम करेगा, पता चला कि वही फिर आगे कुर्सी बम निकल गया। तो उससे अच्छा है कि जो चीज, क्योंकि अपन नहीं समझते हैं, उससे ज्यादा, है ना, भगवान समझ जाते हैं कि हमारे काम पर कौन है। तो बस ये है कि हमको ये देखना है कि हम सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस उस पर ज्यादा फोकस करिए, है ना। परफॉर्मेंस बोनस, जब आप वीएचईवर क्लब खुद निकलेंगे, अगर आपने 2 वीक में वीएचईवर क्लब आपका खुद का निकाल लिया और अपनी टीम में से टारगेट किया कि 2-2 लोगों का निकालना है, जब 2-2 लोगों का आप टारगेट करेंगे तो आपका वीएचईवर तो निकला ही, साथ में परफॉर्मेंस बोनस भी आपका निकल जाएगा, है ना। डीटीसी या स्टार सिल्वर आप हैं तो लॉयल्टी बोनस पे आप फोकस करिए कि आपका ये तो छूटना ही नहीं चाहिए, हर हाल में ये होना चाहिए। और बहुत सिंपल है, लॉयल्टी बोनस का मतलब ये है कि आपकी टीम में कितने लोग एक्टिव हैं। कम से कम एक्टिव के लिए, जितने भी एक्टिव हैं, जैसे आप भी यहाँ पर अगर कनेक्ट है, क्या आप 1,000 की रीपर्चेस मंथ में एक बार अपनी आईडी पे करते हैं? यदि नहीं करते हैं तो आप एक्टिव नहीं है, क्योंकि कंपनी आपके नाम से थोड़ी पहचानेगी, है ना। कि राम कुमारी ध्रुवे जी है तो वो तो बढ़िया मैडम है, बहुत काम करती है, ये सब चीज थोड़ी समझेंगे। वो समझेंगे कब? कंपनी कि जब 1,000 की आपकी आईडी पे रीपर्चेस हो रही है। अगर 5,000 की हो रही है तो कंपनी समझेगी और एक्टिव है, 10,000 की हो रही है तो और ज्यादा एक्टिव है। जितना ज्यादा टर्नओवर होगा तो कंपनी समझ आएंगी कि ये ज्यादा एक्टिव है। मैं मेरी आईडी पे जैसे ही वीक चालू होता है, मतलब मंथ खत्म हुआ, जैसा अभी तो 1 तारीख को मंथ खत्म हो जाएगा, है ना, इस कंपनी का, नेक्स्ट मंथ जैसे ही शुरू होगा तो पहले वीक में ही मेरा 10K क्लब हो जाता है। 10,000 की खरीदी मेरी आईडी पे होती ही होती है हर महीने, है ना। अब इसके लिए नहीं कि मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, मेरे प्रोडक्ट भी यूज होते हैं और आज भी मेरे पास में, क्योंकि बिजनेस हम कर रहे हैं। तो 1.5 लाख की मैंने शॉपिंग ली थी, तो 1.5 लाख की शॉपिंग मैंने खत्म नहीं की। 1.5 लाख के बाद में फिर 3 लाख का फिर होम लोन लिया, वो गोल्ड लोन, और फिर जो दूसरे लोन होते हैं वो लोन लिया, और फिर उसके बाद में 3 लाख डाला। तब मैंने कुछ कॉन्टेस्ट अचीव किया था, उस टाइम पे थाईलैंड टूर था, है ना। तो एक तरफ मैंने अचीव किया, कुछ जो बचा था वो मेरा खुद का टर्नओवर डाल दिया। दूसरी बार फिर लिया, 3.5-4 लाख का फिर शॉप लिया, जो रिटेल हुआ वही वाला फिर से रोटेट कर दिया। कि देखा कि मम्मी को प्रॉब्लम थी, तो मम्मी को अगर ट्रीटमेंट कराते तो इतना प्रॉब्लम होती, जो उतना तो लगता ही, तो पैसे के तो हाथ पैर बने हैं,
आप कितना भी रोकने की शुरू कर कोशिश कर लीजिए, है ना, एकदम ताले पे ताले लगा लीजिए, एक नहीं 50 ताले लगा लीजिए, पैसे के पैर है, बचेगा नहीं वो। अगर आप अच्छी जगह खर्च नहीं कर रहे हैं, इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप चले जाएगा, दूसरी जगह जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं ये पैसा मैं कहीं नहीं जान दूंगा, तो ये अगर मेरे घर में ये बीमारी आ गई, तो अगर वो हो गया तो अभी तो इसके लिए लगेगा, उसके लिए लगेगा, है ना, उसके लिए बचा रहे हैं, उसके लिए तो लगेगा ही, और उसके साथ साथ बोनस में और कहीं भी लगेगा। पर अगर आपने इसमें इन्वेस्ट किया तो यही से आपका पैसा कमा कमा के, और वो भी ठीक, वो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, है ना। तो हर महीने में हमको 10K आना ही आना है, तो मेरा हर महीने 10K होता है, तो आप भी अपना 10K करिए, लॉयल्टी बोनस उसी से आपका होते चल जाएगा। रैंक पे ज्यादा फोकस करिए, रैंक पर अगर आप फोकस कर रहे हैं तो बाकी सारे काम अपने आप होते चले जाएंगे। और अभी आपका जो स्टार सिल्वर जो करीब है या स्टार सिल्वर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए एक अभी आपका एक वर्कशॉप भी है 17-18 जुलाई को, है ना, जो हमारे है जिन्होंने बहुत लोगों को ट्रेन किया है, डॉक्टर सम्राट सर, है ना, तो उनके माध्यम से आपको इतना सपोर्ट मिल रहा है, तो इसका ज्यादा से ज्यादा यूज करिए। आज उन्हीं के माध्यम से अगर मैं आज यहाँ से बात कर पा रहा हूँ, तो एक्चुअल में उन्हीं ने मतलब कहीं ना कहीं इस बिजनेस में रोका हुआ है, इस बिजनेस में बताया हुआ है कि किस तरीके से बिजनेस करना चाहिए, उसी की वजह से यहाँ तक हूँ। क्योंकि अगर हमको पानी निकालना है ना, तो खुदाई करते हैं, तो खुदाई में एक जो कुदारी जो रहती है, जितनी इफेक्ट करेंगी उतनी लास्ट भी करेंगी, पर वो पहले भी जरूरी है ना, सही नहीं, तो लास्ट वाली जितनी जरूरी है उतनी पहले भी जरूरी है। तो हर जगह कहीं ना कोई अपलाइन, कोई ना कोई भी काउंसिल मेंबर जितने हैं सबका सपोर्ट मिला है, और यही से मेरी आगे की सब होते चले जा रही है। और अभी तो ये कुछ नहीं है ना, ये तो अभी शुरुआत है, क्योंकि 5 साल 6 साल में तो बच्चा ऐसा है कि थोड़ा पढ़ने लायक होता है, कि तब अनाराम बनाना सीखता है कैसे बनता है, सही नहीं। पहले तो बोलते ना कि ऐसा अंडा, पहले अंडा बनाओ, फिर अंडे को फिर मिटाओ, फिर इधर से दूसरा अंडा बना लो, तो ऐसा बन जाएगा। तो अभी तो अंडा बनाना सीखे अपन ने, अभी तो 5 साल 6 साल तो हुआ है बिजनेस को शुरू करने के लिए। अब शुरुआत है एक्चुअल में कि अब बिजनेस क्या करना। और ये बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कुछ भी काम नहीं हुआ है इंडिया में, 1% भी काम नहीं हुआ, 1%। जब 1% काम नहीं हुआ है, तब आप देख रहे हैं इतनी सारी सक्सेस। आज छिंदवाड़ा जैसे शहर में, जो छोटा सा शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है, छिंदवाड़ा से 4 गुना या 10 गुना कह सकते हैं जबलपुर है, 10 गुना ज्यादा बड़ा जो है नागपुर है ना। तो वहां पर छिंदवाड़ा जैसे छोटे से शहर में 4-4 प्रीमियम कार है, 4-4 प्रीमियम कार, BMW 2 है, ऑडी 1 है, मर्सिडीज 1 है ना। DK नरवर सर जो 800 रुपए महीने की मेडिकल में जॉब किया करते थे, उनकी आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर मर्सिडीज कार है। डॉक्टर राजन डीगर से सर जो मतलब एक छोटे से गांव के हैं, जैसे आज यहाँ पर है ना, यहाँ पर रियलमी है ना, जैसे आपका घर है वैसे घर उनका भी था, ठीक है। कई यहाँ पर ऐसे कनेक्ट है जो छोटे मोटे मतलब जहाँ पर मतलब बिजली बिजली भी नहीं होंगी ऐसे घर में, वहां पर उनके रोड नहीं थे। डॉक्टर राजन डीगर से जी जो जहाँ पर गाँव में उनका घर है, तो वहां पर अभी अभी रोड बनी है, अभी पिछले साल मतलब इसी साल बनी है ना। इसके पहले रोड भी नहीं थी, तो वहां तक जाने में बहुत तकलीफ होती थी। उनको साइकिल या गाड़ी जो भी रखते थे वो इधर गाँव में रखते थे, वहां से पैदल उनको जाना पड़ता था। और खबन भी ऐसे छोटा नहीं होता था, मतलब पैर में आधे घुटने तक पैर घुस जाते थे, इतना मतलब उधर रहता था, कीचड़ रहता था। तो आज उनके पास में, छोटे से गांव के रहने वाले, उनके पास में ऑडी कार है ना। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं जो हमारे मेंटर्स है ना, जो वी काउंसिल मेंबर है, वॉइस ऑफ वी है, वॉइस ऑफ इंडिया है ना, रत्नेश तिवारी सर जिनके पास BMW है ना। और फिर मैं भी आपके सामने, ठीक है, जो एक ट्यूशन क्लासेस या फिर 5,000 10,000 रुपए महीना कमाने के लिए बहुत जिद्दोजहद करनी पड़ती थी, बहुत तकलीफ से 5,000 10,000 कमाने के लिए मतलब बहुत तकलीफ करना पड़ता था। और आज इस बिजनेस के माध्यम से मेरे पास भी BMW कार है, दो दो कार है ना, जो दोनों चलती हैं, ठीक है। एक तो मैं लेके उसको सेल आउट कर दिया, 3-3 कार यहाँ से ले चुका हूँ। तो आज इस बिजनेस की ताकत है। और यही चीज नहीं कि यही तक हो गया सीमित, इसके बाद मैंने प्लॉट लिया है जो यहाँ पर छिंदवाड़ा में ही 15 लाख का प्लॉट है, जिसकी अभी कीमत 15 लाख का प्लॉट ले चुका हूँ। अभी मैंने घर का कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है, तो घर का भी जो एक रिनोवेशन जो एक है उसको भी कर रहा हूँ। अगले 2 साल में उस प्लॉट को बढ़ा के मेरा ड्रीम है कि उस घर का कम से कम 1 करोड़ का तो घर बनाना है। और 1 करोड़ का घर नॉर्मली अच्छा घर बनाना है, तो एक कॉलोनी में बना है, तो कॉलोनी में अभी डेवलपमेंट वाली है, यहाँ पर हवाई पट्टी के सामने में है छिंदवाड़ा में, तो अभी डेवलप हो रही है। तो मेरा अगले 2 साल 3 साल का टारगेट है कि उसको ऐसा घर बनाना है कि उस कॉलोनी में एक भी घर ऐसा ना हो, है ना, तो वहां पर भी ये घर बनाऊंगा। तो ये सारे ड्रीम्स यही से पूरे होंगे, और 100% आपके भी पूरे होंगे। बस जो आपके अपलाइन बोलते जा रहे हैं वैसा आप करते चले जाइए,
क्योंकि हमने वहां तक नहीं देखा है, आपके अपलाइन ने देखा है और वो पता है आपके अपलाइन जो भी चाहेंगे है ना, वो आपकी सक्सेस ही चाहेंगे ना, आपका गलत नहीं चाह सकते। तो आपके एक्टिव अपलाइन के साथ में सपोर्ट कीजिए, काउंसलिंग कम से कम 15 दिन में एक बार कराते रहिए कि सर क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। अगर बिजनेस डाउन में जा रहा है तो इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, इसमें भागने की जरूरत नहीं है। कोई भी संस्था, कोई भी खेती या कोई भी नौकरी करते समय उतार चढ़ाव आते ही है, हमेशा ऐसा नहीं चलता है ना, हमेशा उतार चढ़ाव आएंगे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कभी उतार आया, उतार मतलब अब अगर नीचे डाउनफॉल में जा रहे हैं तब भी अपलाइन के साथ बैठिए। कभी अगर स्पीड से जा रहे हैं तब ज्यादा जरूरी है कि अगर आप ज्यादा स्पीड में चल रहे हैं, क्योंकि जब रहते हैं ना उतार में गाड़ी चलती है तब ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, तो जब ज्यादा स्पीड से चल रहे हैं तब और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, तब और अपलाइन के साथ बैठिए कि सर अभी जो चल रहा है वैसे अगर हमेशा चलते रहे तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। क्योंकि तब हम क्या करते हैं, जब ज्यादा अच्छा चलने लग जाता है तब हम घर पे जाके चादर ओढ़ के सो जाते हैं कि अब तो अच्छा काम चल रहा है, अब तो लोग कर रहे हैं, बढ़िया आ रहा है, इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, ये चीज और अपने आप हो जा रहा है ना, तो हम घर पे और सो जाते हैं। तब ये नहीं करना है, तब तो और ज्यादा काम करने की जरूरत होती है, तो वही आपका 5,000 50,000 जल्दी हो जाएगा। तो ये हमको ध्यान रखना है। बस इसी के साथ में जो है आज का सेशन मैं यहीं पर एंड करता हूँ। बाकी कोशिश किया मैंने है ना कि मैं पूरा जो मैंने मेरी लाइफ में जो जो किया, और अभी मैं भी अभी भी सीखता हूँ है ना, हर प्रोग्राम मीटिंग सेमिनार में अभी भी कनेक्ट होता हूँ, और ऐसा कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं होता जो मैं मिस करूँ, चाहे वो कहीं पे भी हो है ना। यहाँ से नागपुर लगभग 150 किलोमीटर के आसपास पड़ता है, यहाँ से कोई नहीं भी जाता है तब भी मैं चले जाता था उस टाइम पे भी, जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर टीसी एटीसी था तब भी है ना, कि वहाँ के पासेस अरेंज करके वहां पर भी पहुंच सकता। मतलब जहां से मुझे इस बिजनेस के बारे में सीखने को मिलता था तो मैं सीखते रहा, क्योंकि मुझे पता है कि कैरियर मुझे बनाना है। और कई ऐसे लोग आए भी जो मेरी क्रॉस लाइनिंग में थे, जो इस बिजनेस से बाहर हो गए, कई मेरे डाउनलाइन में थे जो इस बिजनेस से बाहर हो गए, कोई अपलाइन में थे वो बिजनेस से बाहर हो गए, सब ऐसा कई चला भी। पर मुझे पता था कि मैंने अगर इस संस्था को है ना, इस बिजनेस को मैंने शुरू किया है तो मुझे इस बिजनेस में आगे बढ़ना। बस हमको ये ठानना पड़ेगा कि अगर मेरे साथ में एक भी या दो भी लोग आए हैं तो उनकी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी, अब इनको मुझे आगे बढ़ाना है ना। बस एक एक दो दो लोग की जिम्मेदारी आप लेना शुरू कर दीजिए, 100% बिजनेस में सफल हो जाएंगे, और आप भी सफल होंगे और कई लोगों को सफल बनाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और बस इसी तरीके से आपने मुझे थोड़ा 10 मिनट और ज्यादा दे दिया, तो थैंक यू सर, थैंक यू सम्राट सर, थैंक यू आकांक्षा मैडम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आकांक्षा मैम, माइक आपका कोई डिस्टर्ब है शायद, ठीक है। थैंक यू वेरी मच राम सर। और मैं यही बोलूंगा कि आपकी जो सिंप्लिसिटी है वो सबसे बड़ी ताकत है, और इतने सिंपल तरीके से आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें समझाई हैं। वाकई में जो कार्डिनल रूल के बारे में आपने बोला हुआ है सर, अद्भुत चीजें हैं, क्योंकि टीमें बड़ी होती हैं, शुरुआत में लोग गलती करते हैं और उसके कारण में बड़ी बड़ी टीमें डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो मैं पूरी टीम के माध्यम से बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूं आपको। और हम लोग सर इसी तरह से आपको बार बार परेशान करते रहेंगे, अलग अलग चीजें सीखने के लिए मैं आपको बुलाते रहूंगा। और पूरी टीम कमिटमेंट करती है कि जो चीजें आज आपने सिखाई हैं, कार्डिनल रूल, रोज जो हमको कॉलिंग करनी है, रोज प्लान दिखाना है, वो 100% करेंगे सर, और अचीवमेंट लेकर के आपको दिखाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया आज का सेशन था, और जो आपने चीजें बताई कि सर 10 को मतलब छोड़ के एक पे अपन को फोकस करना है, पहले उसको डेवलप करना है, तो फिर ज्यादा बड़ी जरूरत मिलेगी। तो बहुत सारी चीजें सर आज हम लोगों ने सीखी आपके माध्यम से, और ऐसे ही आपका सपोर्ट लगातार मिलेगा तो हम लोग सब तेजी से जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। बिल्कुल सर, राम सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं आपसे एक विशेष बात बोलना चाहूंगी, मैंने इसके पहले बहुत सारे प्रोग्राम में आपसे मुलाकात हुई, लेकिन अपने एमआई के करियर में पहली बार मैंने आज आपको डिटेल से सुना। और सर मतलब कसम से बताऊं, ये 1 घंटे का समय कब निकल गया मुझे भी नहीं पता चला। और मतलब बहुत ही सरल शब्दों में जो आपने अपना मतलब डिस्ट्रीब्यूटर से एनटीसी तक का जो सफर बताया, इससे ही मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। जो आपने सबसे मेन चीज बताई, पर्पस, और बिल्कुल जरूरी है, चाहे आपके पास में कितना भी नॉलेज हो, कितनी भी बड़ी डिग्री हो, लेकिन पर्पस अगर क्लियर नहीं है तो वो इंसान यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन अगर एक साधारण सा इंसान भी अगर उसका पर्पस क्लियर है तो वो यहाँ पे मतलब बड़े बड़े तमगे जो है वो गाड़ सकता है। और सर बहुत बेसिक सी चीजें जो आपने बताई, जो शायद हर डिस्ट्रीब्यूटर या हर लीडर एक समय के बाद में भूल जाता है। जैसे 3 कार्डिनल रूल्स जो आपने बताए, जो मतलब इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
4 बेसिक्स जो आपने बताया, एक समय के बाद हर डिस्ट्रीब्यूटर भूल जाता है, जबकि चाहे कितने भी बड़े मुकाम में आपको पहुंचना है, ये 4 बेसिक सबसे ज्यादा जरूरी है। और सर बहुत ही शानदार आपका ये सेशन रहा, और बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ पूरी टीम की तरफ से। और सर हमेशा मतलब ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी हमेशा आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी सर, तो जरूर आप अगला टाइम हमको सबको जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत जल्दी राम सर का ऑफलाइन टाइम भी आपको दिलवाने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है? जो गोल सेट किया है वो पूरा कर लीजिए। तो राम सर से हम लोग टाइम जो है मांगेंगे कि 2 प्रोग्राम हम लोग लेंगे सर, ऑफलाइन भी आपके। थोड़ा सा कुछ गोल सेटिंग है, पहले वो अचीव कर ले, उसके बाद में हम आपको इनवाइट भी करेंगे ऑफलाइन भी अपने सेंटर्स पर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आज शाम को 8 बजे हम लोग एक लीडर्स मीट करने वाले हैं। लीडर्स मीट मतलब वो लोग जिनका बिजनेस 1 लाख बिजनेस वॉल्यूम मैच कर चुका है, जिनको हम लोग राइजिंग स्टार बोलते हैं, राइट? तो वो जो सीरियस पिलर्स है हमारी टीम के, वो आज ध्यान रखें, कितना भी महत्वपूर्ण काम हो, रात 8 बजे एक लीडर्स मीट हम लोग करने जा रहे हैं, राइट? जूम पर ही हम लोग करेंगे। तो जो भी आपके टीम के राइजिंग स्टार एंड एबव है, और जो लोग नहीं है, प्लीज फटाफट बन जाइए, ताकि आपको भी इस तरह के लीडर्स मीट अटेंड करने का मौका मिलेगा। जो भी अभी हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं, 50,000 70,000 बिजनेस वॉल्यूम मैच किया हुआ है, फटाफट राइजिंग स्टार आ जाइए, क्योंकि राइजिंग स्टार के बाद में एक अलग कोर ग्रुप हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिनके डेवलपमेंट को लेकर के हर 15 दिन में अब हम लोग रेगुलर काउंसलिंग और मीटिंग करने वाले हैं, रणनीति को लेकर के, राइट? तो थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। इसी तरह से लगातार बने रहिए, लगातार जूम अटेंड करते रहिए, और इसी हफ्ते आपको और बड़े बड़े दिग्गज लीडर मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। बस करना यह है कि जो सीख रहे हैं उसको तत्काल इंप्लीमेंट भी करना है, राइट? कार्डिनल रूल आज हम लोगों ने सीखा कि क्या गलतियां लोग करते हैं, राइट? और कार्डिनल रूल तोड़ने के बाद में सजा क्या मिलती है, वो भी आप अभी कुछ 1-2 दिनों में देखने वाले हैं, कि चाहे वो एक कोई बड़ा लीडर भी हो, अगर वो पैसे की गड़बड़ी करेगा, प्रोडक्ट की गड़बड़ी करेगा, कुछ भी इस तरह का करेगा, तो उसको सजा भी बकायदा मिलती है, ठीक है कि नहीं है? तो कार्डिनल रूल हमको ब्रेक नहीं करना है कभी भी। दूसरी चीज, डेली काम करना जरूरी है। डेली मतलब होता है डेली, रोज। अगर रोज 4 प्लान 5 प्लान हमको दिखाने हैं, अगर आपकी टीम में मोमेंटम नहीं है, प्लान दिखाइए। टीम में टर्नओवर नहीं है, प्लान दिखाइए। टीम का साइज बढ़ाना चाहते हैं, प्लान दिखाइए। टीम डिस्टर्ब हो गई है, ज्यादा प्लान दिखाइए। हर चीज का एक ही समाधान है, मैक्सिमम 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 रोज हमको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है, प्लान शेयर करने हैं, उनको काउंसलिंग करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, 6 वैक्सीनेशन। सर ने बताया अपनी स्लाइड में कि टीकाकरण कितना ज्यादा जरूरी है टीम का, तो वो 6 वैक्सीनेशन मतलब टाइम पे प्रोडक्ट पहुंचाना है 2 हफ्ते के अंदर। अगर आप सोच के देखिए आकांक्षा मैडम, विनय सर, 2 हफ्ते के अंदर अगर हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर का 450 रुपए का चेक भी बनवाने, तो टीम का मोमेंटम कितना तेज हो सकता है। तो ये की पॉइंट है आज के पूरे सेशन का, कि जो भी नए लोग आते हैं, हमको सबको ये ठानना है कि 2 हफ्ते के अंदर उनका भले 450 का चेक बने, लेकिन बनवाना जरूरी है। केवल अगर ये लेसन ले लें हम और अपनी टीम में जुड़ जाएं, तो बहुत तेज मोमेंटम आपको महीने भर के अंदर दिखाई दे जाएगा, राइट? तो कल का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। कल और डिटेल में बेसिक्स में हम लोग बात करेंगे। और आपको बता दूं कि मैं खुद फील्ड में आपके साथ में आ रहा हूं। 8 दिन के हमने सेशन लगाए हुए हैं, 3, 4, 5 और 6 मंडला में हम लोग अलग हर दिन 2-2 प्रोग्राम करने वाले हैं, आपके क्षेत्र में अलग अलग। उसके बाद में जबलपुर और लखनऊ में भी प्रोग्राम है। उसके बाद में आपके श्रीधाम एरिया जो है, वहां पर भी प्रोग्राम है। जो प्रोग्राम डिस्ट्रीब्यूटर और गेस्ट प्रोग्राम मिलकर के होंगे, राइट? तो आप लोगों को आज रात में शेड्यूल पूरा मिल जाएगा, किस तारीख को कहां पर है, तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिएगा। अब हमारी टीम जो है वो बहुत तेज गति से फ्लाई करने के लिए तैयार है। इस मोमेंटम का जो फायदा उठाएगा, जो काम 1 साल में नहीं हुआ है, वो अगले 3 महीने में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को लीडर्स मीट में मुलाकात होगी और बाकी लोगों से कल जूम पर। थैंक यू सर।